संजना जी दिखाइए आपका होमवर्क। दिख रहा है। प्रोडक्ट, ये रहा। अरे ये वाला नहीं, वो वाला सर नहीं है। मैंने कोई भी नहीं किया था ना उस टाइम पे, तो मुझे सारा ही करना था। क्या ना, वो तो चला गया टाइम आपका। वो चला गया दिखाइए क्या जो, सर? एक वीक का होता है ना, एक वीक में ये भी होता है। आपने नहीं संडे को पहले, ही देख लिया था। चलो ठीक है, वो तो दिखाओ जो वो मेन। ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। अच्छा। ठीक है। वो क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कर रही थी, तो उसकी वीडियो मैंने देखी नहीं है एक्चुअल में। देख रही थी, वो लास्ट वीडियो मेरी वही बची थी, तो मैं वो वाला नहीं कर पाई, और सारा मैं अभी कर लिया है। हम्म, हेलो। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं आपको कल दिखा दूंगी उसकी कोई वो वाला। ठीक है ठीक है, ओके। ये वाला तो चेक कर लो सर, मेरा तो टाइम नहीं दिया था वो अभी। उन लोगों ने एक दिन पहले ही दिखा दिया था। एक वीक का टाइम तो होता है। 25 मार्च को दिया था ये। हाँ, तो 25 मार्च को दिया था आपने। तो एक हम्म। वीक क्या उस हिसाब से आज ही है ना, एक वीक। अच्छा तो 25 मार्च को दिया था, 26 को मांगा था। सर मेरा ऑफिस होता है सैटरडे। तो शाम को जाके घर पे कर लेना था, या हम संडे वर्किंग को शाम को वुमन है। दिखा देना। सर मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, घर पे आके काम भी करना होता है। मैं पूरी पूरी फैमिली है मेरी, जॉइंट फैमिली। अरे यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक दो दो बच्चों के बाप भी हैं। बाप के लिए सर इजी होता है, सीरियसली बोल रही हूँ। माँ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उनको और बहुत चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है दिखाइए। तो बाकी लोगों ने नहीं किया ये वाला होमवर्क, फिजिकल वाला ये किसी ने नहीं दिखाया मेरे को। फाइनेंशियल ईयर, ये स्टार्ट नहीं ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल ईयर। फिजिकल ईयर दिखाओ, बस फिजिकल ईयर दिखाओ। ये रहा। हम्म, तुम चुप हो जाओ। लॉजिक तो गलत है। क्यों? 3 क्यों आया यहाँ पे? मंथ लेस देन 3 क्यों आया? ये फाइनेंशियल ईयर है, ये फिजिकल ईयर है, दोनों है। मैं फिजिकल ईयर का ही देख रहा हूँ का, एंड ऑफ फिजिकल ईयर में आपने लिखा है इफ मंथ लेस देन 3, हाँ तो देख गलत रहे है। हैं, मुझे तो दिख ही लेकिन नहीं रहा। स्टार्ट ऑफ फिजिकल ईयर सब में ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। जो जैसे 1 मार्च 1 अप्रैल इसका फिजिकल ईयर तो 2021 का होना चाहिए, 2022 से नहीं। 1 मार्च का। हाँ, एक ये 2021 होना चाहिए, 1 जुलाई 2021। सही कह रहे हैं। आपके 22 की जितनी डेट्स हैं, अगर आप जून से पहले पहले देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड नंबर 6 ले लीजिए आप, ठीक है। अच्छा मैंने। रिकॉर्ड नंबर 6 में, सुनिए बताते हैं, रिकॉर्ड हम्म, नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो उसका एंड ऑफ फिजिकल ईयर होना चाहिए 22 का ही। डेट जो आनी चाहिए 22 की ही आनी चाहिए, अच्छा एंड ऑफ अच्छा, फिजिकल ईयर। मैंने वो इसमें 23 की वो आ गई है। समझ गई। मैंने यहाँ पर वो नहीं लगाया ना, गलती जो ये कर दी मैंने। जो आपका मंथ है ना, मंथ लेस देन 3, ये तो मैंने लॉजिक है थ्री फिजिकल। थ्री थ्री के जगह फिजिकल ईयर में, वो फाइनेंशियल ईयर में 3 होना था, यहाँ पर 6 होना था। ओके ठीक है, इसलिए करिए मैं, करिए, ठीक करिए। वो तो मैं लीजिए कर, अभी कर देते हैं। हम्म, फिजिकल ईयर का करना था। ओके। अब ठीक हो गया। बट अच्छा फाइनेंशियल ओके, ईयर समझ गया। फाइनेंशियल ईयर वो भी दिखाइए जरा।
यार थर्ड वो भी मार्च गड़बड़ा रहा है, वो भी गड़बड़ा रहा है। अच्छा, ये यहीं पर दिखेगा ना? समझ गए ना आप इशू? हाँ, हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, ठीक है, फिर तो सॉर्टेड है। ठीक है, और कुछ? क्या आपके पास और कोई सिनेरियो है, और कोई अच्छा होगा? ये आरटीसी मुझे एक जस्ट क्वेरी ये पूछना ऑर्डर वाला था, कॉन्कैटिनेशन वाला। ठीक है, ये तो ये कस्टम वाला। ठीक है। और ये और टेस्टिंग। और ये वाला। ठीक है, ठीक है। और बताइए, ये भी हो गया लगता है। हाँ जी साहू जी बताइए। मैं जस्ट एक क्वेरी पूछ रहा था अभी जो मैंने जो दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन ओके उसमें मैंने एक एडिशनल टेबल ऐड किया हाँ जी, तो एडिशनल टेबल टेबल ऐड में किया है। हाँ तो ऐड करके मैं अपना नाम दिया बस चेक करना चाहता था कि वो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं नया डाटा एनालिसिस हाँ, ओके तो यस इक्वली यस। उतना ही रो गैप छोड़ के ही डालना पड़ेगा उसी साइज के टेबल मतलब थोड़ा नहीं, फॉर्मेट अलग या अलग जगह भी नहीं डाल सकते ना फिलहाल आपको सेम कॉलम में ही डालना पड़ेगा, बड़ा नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप अप डाउन कर सकते हो। हाँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अप डाउन कर सकते हैं जैसे किसी में 3 हाँ नाम हाँ है किसी हाँ में 5 नाम हो सकता है लेकिन हाँ कॉलम दोनों का सेम रहेगा वही ए एंड बी में ही हाँ रहेगा हाँ हाँ, अच्छा यस यस। अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है अच्छा अच्छा अभी। दोनों टेबल में गैप जो होता है जैसे यहाँ 2 रो है इसमें ज्यादा रो गैप होगा तो हाँ, वो कर चलेगा ना सकते, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, उसमें कॉलम में प्रॉब्लम नहीं चेंज आएगी। नहीं होना चाहिए अच्छा हाँ, पोजीशन कॉलम में में बस अगर इतना आप, ही। अगर आप हम्म, कॉलम बदल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ गड़बड़ हो गया था एक्चुअली मैं चेक किया इसको लेके कहीं और आपकी दिन में चेक ट्रांसफॉर्मेशन किया वैसी, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन वैसी है नहीं ना, इसलिए। अच्छा हमने थिंक ये वाला कर लिया होगा। ओके, ये वाला आप लोगों ने कर लिया, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, ये वाला देखते हैं। ओके। जेम्स सेल्स पर्सन अरे तो मुझे कुछ लग रहा है। ओके, ठीक है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखो कैसे करनी है। वैसे तो थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो पहले मुझे इसमें क्या क्या चाहिए। पहले तो सेल्स रैप चाहिए। ओके, जिसमें ये नाम सेल्स आ जाएंगे। पर्सन डाल दो ना सेल्स पर्सन डाल दो ज्यादा इजी है चलो परसेंट डाल देते हैं। ओके, देन आ गया यहाँ पे सेल्स किस रीजन दिन हुई है। हाँ, रीजन ले लेते हैं, ये सारा मिला के रीजन ही है। क्या रीजन हो गया। देन ये मेरी सारी सेल्स सेल्स है ये। उसके बाद सेल्स मेरे को अमाउंट चाहिए। हाँ, चलो सेल्स डेट अमाउंट खेल लेते हैं। फिर उसके बाद डेट आ गई। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे हमें मिल रही है हमारे इस समरी में से। टोटल की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि टोटल तो हम इनको सम करके भी निकाल ही सकते हैं, राइट। तो इसकी जरूरत नहीं है हमको। अब उसके बाद ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमें इन सब के अंदर करनी है, तो सब एक साथ इस तरह से परफॉर्म करनी है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, अच्छा कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे जब आपके पास टेबल, टेबल जिस सोर्स से आप लेके आ रहे हो, डेटा जिस सोर्स से लेके आ रहे हो, राइट। जैसे एक्सेल में ज्यादातर ये होता है। आप देखो कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए होती है स्टार्टिंग में। जैसे सिस्टम ने क्या चेंज टाइप किया हुआ है,
सिस्टम ने चेंज टाइप किया हुआ है। तो आप ही मुझे बताओ, आपका डेटा ढंग से फॉर्मेटेड नहीं है, ढंग से उसकी शेप भी नहीं है, तो क्या आपको इस स्टेप की ज़रूरत है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई इसमें अगर मैं सही गलत डेटा टाइप डाल भी दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ना है? डेटा तो मेरा वैसे ही गलत दिख रहा है। कौन से उसको स्टेप उसकी की बात शेप, कर रहे हो? लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, चेंज टाइप? चेंज स्टेप। क्योंकि मैंने डाला नहीं है, सिस्टम ने खुद डाला है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है पहले कि मैंने एक्सेल से जो डेटा कनेक्ट करके मैं पावर बीआई के अंदर लेके आया, क्या उसकी शेप वैसी है जैसी मुझे चाहिए? मैं देख पा रहा हूँ, नहीं है, राइट? यहाँ पे ऑर्डर सही नहीं है बिल्कुल भी। अ, ये ये साउथ रीजन जो है कॉलम में आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा, चेंज टाइप में जो सेल फॉर डेट है 2020-01 उसमें बाय डिफॉल्ट ऊपर अपने आप ले लिया चेंज टाइप का, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो हटाना पड़ेगा या नहीं चेंज टाइप हमें? हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ। पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन-सा स्टेप ज़रूरी है, कौन-सा स्टेप ज़रूरी नहीं है। सिस्टम खुद भी लगा रहा है और आपको फिर चेक भी करना है कि सिस्टम ने जो लगाया है, क्या वो सही है या वो गलत है। ये छोटी-सी डिसीज़न आपकी होनी चाहिए, राइट? आपने डेटा कनेक्ट किया, पावर बीआई ने डेटा दिखा दिया, प्रीव्यू में आपको डेटा दिख रहा है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा शुरू होती है इसी स्टेप से। सबसे पहले कनेक्ट करें, उसके बाद पहले चेक ये करें कि सिस्टम ने अपनी तरफ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं मार दी। अगर मार दी है, वो सही है, गलत, ये चेक चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों ने नहीं किया है अपने केस में, ठीक है? जैसे साहू जी ने डिमोट हेडर किया, अगर थोड़ा-सा ध्यान देते तो डिमोट हेडर की ज़रूरत नहीं थी उधर, ठीक है? उनको बस ऊपर के 2 स्टेप हटा देने थे, ऑटोमैटिकली डिमोट हो जाता वो। तो सिस्टम ने पहले ये प्रमोट किया, उसके बाद डेटा टाइप चेंज किया, उसके बाद साहू जी ने उसको डिमोट कर दिया। तो वो अननेसेसरी स्टेप हो गया वहाँ पे वो, राइट? यहाँ पे भी वैसे ही सिनेरियो बन रहा है। जब डेटा मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आ गया, सिस्टम ने ये लगाया। भाई जब मेरे को ये डेटा चाहिए ही नहीं, डेटा जिस अभी जैसे फॉर्म में अभी है, मुझे चाहिए ही नहीं। तो जब मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं ये डेटा टाइप का मैं क्या करूँ? मेरे को चाहिए ही नहीं। तो मैं स्नैप हटा दूँगा क्योंकि इसकी कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरे को शेप में डेटा चाहिए ही नहीं। तो डेटा टाइप भी रख के मेरे को फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं हटा दूँगा इस वाले स्टेप को। एक स्टेप कम हो गया। दूसरा, सिस्टम ने क्या किया, रिकॉर्ड को हेडर बना दिया। सिस्टम ने ये डेट आ रही है, ये मेरा रिकॉर्ड है, इसको हेडर बना दिया। ये तो गलत किया इसने, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मैं इसे भी हटा दूँगा। अब बन गया प्लेन। अब यहाँ खेलूँगा जो मैं खेलूँगा। अब मैं अपने हिसाब से तय करूँगा कि क्या सही है, क्या गलत है। ओके? चलिए, कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो हटाने पर हमें बेनिफिट हो सकता है, हमें वो देखना बहुत ज़रूरी है। पहला, ये मैं कुछ नल देख पा रहा हूँ बड़े-बड़े, इधर, 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 ठीक है? अगर हम यहाँ से नल हटा देते हैं, फ़िल्टर आउट करके हटा देते हैं, ठीक है? तो ये नल हटने से ये रिकॉर्ड चला जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है, पूरा गायब हो जाएगा और ये गया तो ये हेड नहीं आ कॉलम पाएगी। सटेगा ना? हुँ, हुँ। तो कॉलम ये 2 से हाँ, हुँ, कॉलम 2 से 5 तक जितने नल हैं, उनमें मैं ये गेम नहीं कर सकता। इस तरह से फ़िल्टर आउट करके हटा नहीं सकता। ऐसा करने पे रिस्क है इसके जाने का, तो ये काम मैं सेल्स नहीं कर डेट, सकता। करेक्ट। हाँ, ठीक है जी। कॉलम 1 तो से मैं क्या हटाएँगे। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले कॉलम में से अगर मैं नल हटाता हूँ, तो ये वाला रिकॉर्ड पूरा हटेगा, जिससे मेरा कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा, राइट? क्योंकि नल, 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 नल सब जगह नल ही आ रहा है, कुछ लॉस नहीं हो रहा मेरा, ठीक है? ये कर सकते हैं। एक और ये बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। दूसरा, मेरे को टोटल का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ये पूरा रिकॉर्ड जो है मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी नीड ही नहीं है, रख के क्या फ़ायदा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ से भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब कॉलम 1 में से मैं नल को और टोटल को हटा दूँगा। मैं सिर्फ़ उन चीज़ों को हटाऊँगा जो स्टैटिक है, रिकॉर्ड में है पर स्टैटिक है। जो हर बार डेटा मिलेगा तो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल है, अगर किसी को टोटल लिखना है तो टोटल ही तो लिखेगा वो, कुछ और थोड़ी लिख देगा उसकी जगह, टोटल ही लिखेगा। अब तक फॉलो जो करते हुए आ रहा है वही करने वाला है। बट जैसे जैसे नया रिकॉर्ड आता है तो भाई सेल्समैन का नाम बदल जाता है, ये होता है।
डेट बदल सकती है, ये होता है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, राइट। हम उसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि ये बदल जाएगा, इसका नेचर है बदलने का, पर टोटल जो वर्ड है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि टोटल को टोटल लिखा जाता है, राइट। नल को नल तो लिख नहीं सकते हैं, ब्लैंक छोड़ते हो, राइट। तो यहाँ पे ब्लैंक नल हो जाता है, तो वो भी ऑब्वियस चीज है, वो भी फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उन टोटल चीजों को नल हटा को दिया। हटा दो। हाँ, तो हमने ये यहाँ पे क्या किया, जो चीजें फिक्स हैं, चेंज नहीं हो सकती हैं, उन्हीं को ही फिल्टर आउट करके हटा दिया। और हटाने से पहले ये जरूर चेक कर लिया कि उससे कोई दूसरा रिकॉर्ड तो इफेक्ट नहीं हो रहा, दूसरा कॉलम तो इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर उसके ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे कि दूसरा अल्टरनेट क्या किया जाए जिससे मेरा काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ तक काम खत्म। अच्छा, अभी किसी को कोई सवाल है, क्योंकि जिस वे में मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही स्टेप फॉलो भी करने हैं, ठीक है। ये पूरी अप्रोच है करने की। नहीं है क्या? ओके, चलिए। अब मुझे क्या करना है, देखिए मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की शेप तो वैसी की वैसी है। इसको देख के साफ पता चल रहा है कि ये जो हेडर है इधर, इस हेडर को ऊपर लाना जरूरी है पहला। उसके बाद मुझे इसको अनपिवट करना पड़ेगा, तभी ये हेडर जो है रिकॉर्ड बनेगा और ये सेल है, इसका एक कॉलम बन जाएगा। ये तभी हो सकता है। उसके लिए पहले मेरे को इसको इससे इससे निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इससे नहीं निपटूंगा तो फिर मैं अनपिवट ढंग से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये हटेगा नहीं, करेक्ट प्रॉब्लम। तो मुझे इस रिकॉर्ड को यहाँ पे कॉलम में लाना है, मतलब इन सभी केसेस में, राइट। तो मैं हो या हमारी पुरानी अप्रोच, ऐड कस्टम कॉलम, राइट। अब इसको अगर यहाँ लाना है तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इसको ला पाए यहाँ इधर, करेक्ट, राइट, सही कह रहा हूँ। अब बिना ये लिखे कैसे कर सकते हैं, कस्टम कॉलम ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कॉलम में जाके फ्रॉम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो कर सकता है, हम नहीं कर सकते तो क्या ये तो कर सकता कर है। सकते हैं प्लस पे। 2020 01 01 एंटर मार दिया, यहाँ गलत उठा रहा है, राइट। फिर यहाँ पे आ गए, अरे तो नोट किया भाई, सर इस नीचे वाली डेट पे टाइप करो 18 इसकी। नीचे वाले डेट कौन सी? ओनली डेट टाइप करो, बाकी सबको छोड़ दो। चलो ये भी सही बात है, देखते हैं जरा। नहीं सर, चल ओके इधर सर नहीं ना? चल रहा। ओके करूँगा ओके तो ले मतलब लेगा ये सर। सारा 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 ले लेगा ये, जेम्स हाँ भी ले लेगा। जी सर, यही तो दिक्कत हो रही है। तो फिर सर कस्टम से ही कर दीजिए वही लग रहा है मुझे, एक ये बार। तो गड़बड़ हो गई। वो सर चलो ठीक है, अपने कस्टम से ही करते हैं, ठीक है, इधर आ गए। टेक्स्ट, अरे मान जा, टेक्स्ट डॉट, ठीक है। हमने भी ये वाला फंक्शन लिया, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ये क्या करता है देखते हैं। तो नया ट्राई कर रहा हूँ, ओके। इसको एक टेक्स्ट पास करेंगे हम लोग और बोलेंगे इसमें रिप्लेस कर दो दी को विथ ए से। तो यहाँ पे दा दी था, तो दी को ए से रिप्लेस कर दिया, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो स्प्लिट करने का तरीका तो बताया, थोड़ा अलग तरीका बता। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, हम इसे बोलेंगे कॉलम 1 को लेना, ठीक है। ये होगा टेक्स्ट जो हमने पास किया, पुराना टेक्स्ट क्या है जिसको रिप्लेस करना चाहते हो, उसका नाम है सेल्स फॉर, फिर कोलन, ठीक है। ये कर दिया। उसको किससे रिप्लेस करना है,
हम बोलेंगे नथिंग से कर दो, बस इतना कर दो। उतने जी इसमें स्पेस भी आ रहा है, स्पेस एक है, स्पेस कॉलन के बाद भी स्पेस। आपने स्पेस सेल्स फॉर कॉलन स्पेस, इसको रिप्लेस करिए। अब ठीक है, यहाँ पे नहीं गए। आपका, हाँ स्पेस। हम्म, यार ये कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है यार। चलिए, अब क्योंकि ये मान नहीं रहा है, कुछ गलत रिजल्ट भी हमको दे रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस कॉलम को ढूंढेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे इफ टेक्स्ट डॉट कंटेंट। कंटेन्स, ओके, आगे सही जा रहे हैं, बोलिए। कमा। सब स्ट्रिंग कोटेशंस के अंदर हम कहेंगे कोलन, इसको ढूंढ के बता दे। ठीक है, अगर ट्रू निकलता है देन हमें ये पास कर दे, एल्स हमें नल दे दे। ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन दिया आप। अच्छा हाँ, और ये क्या बात है, ठीक है, सही आ रहा है। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा सही है गलत है? चलिए कोई बात नहीं। सही अच्छा, है, सही है। यहाँ पे चले गए, उसके बाद तो अगला स्टेप आपको पता ही होगा, फिल फिल डाउन कर डाउन। लेंगे। इससे हमारी डेट हमारे पास आ गई है। अब इस रिकॉर्ड की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मतलब अब यहाँ से हटाने गए तो यार आप भी, आपको ही पता है इतने सारे सिलेक्शन करने पड़ेंगे। नाल ही हटाएंगे। हाँ, कोई इन भी सबको कॉलम डिसलेक्ट करके हटाओगे, तो इनको डिसलेक्ट करके अगर आपने हटाया तो आपको पता है कि जब नया डेटा आएगा तो वहां पे भी डिसलेक्ट करना पड़ेगा, और बार बार नहीं कर सकते। उसकी जगह पे स्मार्ट वे क्या हुआ कि इसके सामने का जो रेफरेंस है उसको देखो, ये यहाँ पे नल है और यहाँ पे भी तो नल है, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी है, तो बेटर यहाँ से क्यों ना हटाया जाए, एक साथ में ही सारा डिसलेक्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ से हट गया, राइट। अब यहाँ पे एक दिक्कत और आ गई, वही प्रमोटेड हेडर वाली। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोट हेडर कर देते हैं, ये तो सही हो जाएगा, यहाँ तक सही हो जाएगा, पर यहाँ पे अब ये जो डेट है ये आ जाएगा ऊपर, और जबकि डेट एक रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड चेंज होता है, मतलब ये जो डेट है ये चेंज होने का इसका नेचर है, चेंज होना। नया डेटा आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, राइट, वो रिस्क नहीं ले सकते। तो तो क्या मैनुअली करेंगे, सोल्यूशन पता है? मैनुअली करेंगे। अब मैनुअली उसको करेंगे कि हार्ड मैनुअल कोड। कर देंगे? हार्ड कोड करना पड़ेगा यहाँ पे। हेडर को हार्ड कोड आप कर सकते हो, क्योंकि हेडर चेंज बहुत कम होते हैं, उनका उनको वो चेंज होना ही बहुत रेयर होता है, राइट। उसके अलावा एक चीज और है, अगर आप ध्यान दें, हेडर तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, प्लस मुझे ये रिकॉर्ड भी तो हटाना पड़ेगा, राइट। तो क्यों ना मैं इसको हटाने का यही कर दूं, सॉरी, ओके, यहीं जाके यहीं से हटा देता हूँ नॉर्थ, है ना, एक ही बात है मेरे लिए। तो पहले हम इसको रीनेम कर देते हैं, सेल्स पर्सन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इसको डेट। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये हट जाए। अब इसको हटाने के दो तरीके हैं, पहला मैं यहीं से हटा दूं, ठीक है, एक तरीका ये। अगर मैंने ऐसा किया तो आप देखिए क्या होगा, एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, मतलब फिल्टर यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, जबकि सिमिलर फिल्टर मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, पर मैंने अननेसेसरी क्यों लगाया, वो गलत है। तो हम यहाँ से हटा देंगे इसको, और इसी फिल्टर को हम इसी के अंदर डाल देंगे, ताकि हमें अलग से ना लगाना पड़े। ये सिस्टम जब एक एक चीज आइटम को फिल्टर कर रहा है तो दो भी तो कर सकता है एट द सेम टाइम, तो वही करवा देंगे हम इससे, तो इससे नंबर ऑफ स्टेप कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारा कम हो गया। अब इसको हमें अनपिवट करना है, अनपिवट पे सब अनपिवट नहीं करना, सिर्फ इसको, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। बस इन यूज चार करना। कॉलम को ही करना है। ठीक है, तो इन पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट जो सिलेक्टेड है उसको ही अनपिवट कर देंगे, हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद मुझे इस कॉलम को नाम देना है रीजन,
इसको नाम देना है सेल्स। तो एक तरीका तो ये हुआ कि मैं यहीं पे लिख दूं रीजन, और इसको कह दूं सेल्स। ऐसा करने से क्या हुआ, एक स्टेप और ऐड हो गया। मुझे ये बचाना है, ऊपर ऊपर तो मैं ऊपर से इसे कर लेंगे। इसे बंद कर दूंगा, इसे हटा दूंगा। उसकी जगह पे सिस्टम ने जो नाम खुद असाइन किए हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट जैसा कोई नाम पहले था नहीं, सिस्टम ने खुद दिया है। तो एट्रीब्यूट बोले तो ये, राइट। इसको मैं बोल दूंगा रीजन। वैल्यू नाम का भी कोई कॉलम नहीं था पहले, सिस्टम ने खुद असाइन किया है। इसको हम बोल देंगे सेल्स अमाउंट या सेल्स, जो भी हम चाहे। फिर उसके बाद बस एक ही चीज बच जाती है, वो है सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप, और कुछ नहीं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। ठीक है, क्या कोई सवाल है आप लोगों का, या सब सॉर्टेड है? डेटा टाइप क्या किया, किसका डेटा टाइप चेंज किया आपने? हमने क्या किया, हमने सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए ऐसे। उसके बाद हम्म, ट्रांसफॉर्म में चले गए और डिटेक्ट डेटा टाइप कर दिया। ऑटो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक डेटा हम्म। टाइप असाइन कर दिया। पर ये ऑप्शन आप यूज करिए, बिल्कुल करिए। पर इसके रिजल्ट को एक बार देख जरूर लीजिए, क्या इसने सही किया है कि नहीं। इससे क्या होता है, आपके मैनुअल एफर्ट कम हो जाते हैं, पर इससे थोड़ी गलती की चांसेस हैं इसमें। तो एक बार आपको रिव्यू करना जरूरी होता है। ये जो ठीक सेल्स है। पर्सन है टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप, तो उसको सेंटर में क्यों रखा है उसने? नॉर्मल लेफ्ट में होना चाहिए ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उसके लिए पहले हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि ऐसा क्यों है, सेंटर में क्यों है। हम यहाँ पे आए, हम सेलेक्ट करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं स्पेस इतना स्पेस है यहाँ पे। तो हमें वो हटाना पड़ेगा। ऐसे कॉपी किया, ट्रिम कर देंगे स्पेस कॉलम सेलेक्ट करके। ट्रिम कर देते हैं। तो हम ट्रांसफर पे आए और ट्रिम कर दिया। ये भी सही है। ओके। हाँ जी, कोई और सवाल? नहीं? अरे वाह, वेरी स्मार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा, ओके, आगे है यूनिफॉर्म सेल्स। एमएलएम क्या है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। सॉरी, मेरे को याद नहीं आ रहा। ओह, चलिए, ओके। हाँ जी, अब ये डेटा है। अब मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको समझते हैं पहले। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल रिकॉर्ड है, ये एक सिंगल रिकॉर्ड है, ये भी एक सिंगल रिकॉर्ड है। ठीक है। तो ये कुछ डेटा एंट्री इसमें थोड़ी अलग लेवल पे करी गई है। यूजर ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी था। जब भी कोई यूनिफॉर्म सेल हुई है, फॉर एग्जांपल शर्ट सेल हुई है या ड्रेस सेल हुई है, राइट। तो हर एक सेल पे जो नंबर ऑफ यूनिट बिकी है, वो सेम सेल के अंदर ही एंट्री कर दी गई है। जैसे पहले शर्ट बिकी, ठीक है, उसकी 100 यूनिट बिकी एक साथ, तो यहाँ पे एंट्री हुई। तो उसके बाद जब सेम शर्ट 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 कैटेगरी में 200 यूनिट फिर बिकी, तो वो सी सेल के अंदर ही एंट्री कर दी गई है यहाँ पे, इस तरह से। आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अलग से रिकॉर्ड बनाए गए, रिकॉर्ड नहीं बने इधर। इन सभी के सेपरेट रिकॉर्ड होने चाहिए थे, ऐसे नहीं किया गया। इंस्टेड एक ही सेल के अंदर जबरदस्ती एंट्री कर दी गई है। इसका नुकसान क्या है ऐसा? अब मैं कहूँ आपको कि मुझे बता दो कि टोटल कितने शर्ट बिके हैं। तो मैं सम करता हूँ इधर, और इसको पकड़ता हूँ, एंटर मारता हूँ, कुछ नहीं आता। क्योंकि सिस्टम के लिए ये डेटा जो है, ये एक टेक्स्ट बन चुका है। इसको आप देख सकते हैं इसकी अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट ही बता रही है कि लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये टेक्स्ट बन चुका है, बिकॉज डेटा एंट्री गलत है इधर। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम समझने में दिक्कत है? कोई नहीं बताएगा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसको आगे ले जाते हैं। न्यू पे गए, एक्सेल पकड़ा हमने। ओके, यूनिफॉर्म सेल्स पे आ गए। हम्म, शीट 1 ले लिया और ओके कर दिया इसको। यहाँ थोड़ा सा अब अजीब चीज देखो है। अच्छा, ओह, इस बार नहीं आया, गुड यार, इम्प्रूव कर दिया। ठीक है। अच्छा, देखो बाकी कॉलम की तो हमें जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको हर बार बताई है कि पहले कुछ चीजें नोटिस कर लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने से पहले ये देख लो कि जो स्टेप सिस्टम खुद ले रहा है, क्या आपको उन स्टेप की जरूरत है। पहला, सिस्टम ने चेंज टाइप लगाया है, मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई ये तो है तो नंबर,
टेक्स्ट में चेंज हो गया है, मुझे चाहिए नहीं है, राइट, तो हटा दूंगा मैं। प्रमोट हेडर काम आ सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे कोई और हेडर तो है नहीं, सिर्फ ये दोनों ही हेडर होंगे और तो कुछ होगा नहीं, तो ये रख सकते हैं। इसकी और इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है। इस पे दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रिमूव अदर कॉलम कर दिया, वो हट गए। अच्छा, अब अगला स्टेप, मुझे ये जो चाहिए ये अलग अलग रिकॉर्ड में चाहिए, राइट, ताकि मैं सम कर पाऊँ। अभी मैं सम नहीं कर पा रहा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि क्या मांगा गया है तो मैं बताता हूँ क्या चाहिए। हमें इन्हें चेंज करके कुछ इस तरह से बनाना होगा। हम लिखेंगे शर्ट, शर्ट के 100 यूनिट, फिर शर्ट लिखेंगे, फिर इसके 200 यूनिट, इस तरह से तोड़ना है इसको, ताकि अलग अलग सेल में ये आ जाए, ताकि जब हम सम करें तो हम इसको सम करके रिजल्ट ला सकें इस तरह से, जो कि अभी हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जब एंट्री हुई तो एक ही सेल के अंदर जबरदस्ती डाला गया, जिससे वैल्यू तो स्प्लिट नहीं है, सम नहीं हो पाएगा पहला। दूसरा, ये इस तरह से एंट्री करने से डेटा टाइप भी टेक्स्ट बन जाता है, तो दूसरा रिस्क ये भी है। अच्छा, आगे देखते हैं इसको ठीक कैसे करना है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है, राइट। स्प्लिट ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, बाय डिलीमीटर ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमें ये नहीं पता डिलीमीटर क्या है। सिस्टम ने पकड़ लिया है। तो डिलीमीटर यहाँ पे ये है, मैं एक आइडिया देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ये एंट्री करोगे, आप लिखोगे 100, अब मैं कहूँगा 100 के नीचे 200 लिख दो, और आप एंटर मारोगे तो एंड होगा ही नहीं। उसकी जगह पे क्या करते हैं, ऐसे 100 लिखा, ऑल्ट एंटर मारते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे ऑल्ट एंटर, फिर 300। तो एक ही सेल के अंदर और एंट्री करते हैं। तो ये जो ऑल्ट एंटर मार रहे हैं, इनलाइन स्पेस जो मार रहे हैं, वो है ये, राइट। यहाँ पे आए, स्प्लिट पे गए, बाय डिलीमीटर ले लेते हैं, सिस्टम ने पकड़ लिया है इसको, राइट। हम इसे ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो कर दिया, पर इसमें गड़बड़ हो गई। देखो, इससे हमें चाहिए था रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, इसने बना दिया कॉलम बाय कॉलम। हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए था इस तरह से, एक मिनट, हमें चाहिए था इस तरह से रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड बने, पर इसने क्या बनाया, कॉलम बाय कॉलम। ये नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया, तो ये स्टेप हटाएंगे हम, राइट। फिर दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है जो हमने इग्नोर कर दिया, वो था स्प्लिट तो करो पर कॉलम में नहीं देना, रॉ में देना। हमने बोला स्प्लिट कर दो, पर रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड में होना चाहिए, कॉलम में नहीं। तो हमने रॉ मांगा और ओके कर दिया था। अब इसने हमें रॉ में दिया, राइट। अब जैसा मांग रहे थे वैसा ही आया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन गाइस? अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है, अच्छा। आ रही है, आ रही हाँ है। जी। मुझे भी नींद आ रही है, कोई बोल रहा तो मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ग्रुप बाय करना है, कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आए, ग्रुप बाय कर देते हैं, और यहाँ पे आए और यूनिट सोल्ड सम कर देते हैं, जो हम पहले करना चाहते हैं, टोटल सोल्ड यूनिट्स, राइट। ओके कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, इतनी जल्दी कॉलम नहीं कर कॉलम सकते। यूनिट सोर्ट। हाँ, तो अब इसने एग्रीगेट कर दिया, जो कि पहले नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्प्लिट नहीं था, टेक्स्ट था, उसमें एग्रीगेट नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हाँ कोई जी। प्रश्न है आप लोग को? कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं? नहीं। प्रश्न अच्छा, जो इससे पहले जो एक्सेल शीट में आपने काम कराया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो एक्सेल शीट को आप थोड़ा ग्रुप में भेजोगे? हाँ हाँ बिल्कुल भेजेंगे। अरे भेजना तो है ही, वो तो मेरे को भेजना ही है। ये लो जी, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया। और ये अब जाएगा सेंड, ठीक है। होमवर्क मिल गया है कि नहीं? हाँ चलिए, चला गया। अब हमारे पर लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाता हूँ आपको, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट। ये एक कस्टम रिक्वायरमेंट थी जो मांगी गई थी, ठीक है। ये पिछले बैच में उनको एक था ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उन्होंने ये दिया था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हेडर में देखो, हेडर में प्रॉब्लम दिखेगी आपको। हाँ जी। हेडर में भी दो हेडर है, आप देख सकते हो, और दो हेडर प्रॉब्लम कर दी, राइट। मतलब
इधर आप देखेंगे, एक तो ये हो गया, सेल्स पर्सन हो गई ये आपके। हेडर में भी 2 हेडर है, कैसे करेंगे इसको? ठीक है, अगर आप अनपिवट भी करोगे कैसे करोगे? कि हेडर में भी 2 हेडर है ना? तो अप्रोच सोचते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेल है, इतना तो पता है। ये सेल्स पर्सन है, उनकी वाईटीडी, क्यूटीडी और एमटीडी सेल्स है। हमें चाहिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन में? पहला कॉलम चाहिए सेल्स पर्सन का। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट, किस कैटेगरी में सेल किया उन्होंने? राइट, कैटेगरी। ओके, उस कैटेगरी बोल रहे तो ये नाम जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चाहिए पीरियड, जो कि है ये। राइट, लास्ट में क्या चाहिए? सेल, जो है मेरी ये वैल्यूज। ये सारे कॉलम चाहिए मुझे अलग से। हाँ जी, कोई अप्रोच कोई सोच पाए तो बताइए प्लीज, अगर दिमाग में आ रही हो, या मैं ही बताऊं? तो टफ तो है वैसे, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। मेरे को याद भी नहीं आ रहा क्या किया था। मिलके सोचते हैं सर। अच्छा, मिलके सोच रहे हैं। हाँ सोच रहे हैं हम। सेल चलिए, पर्सन काम डाल देंगे कैटेगरी अगर में सोचने की बात है, यहाँ पे आए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इसको उठाया। ट्रांसफॉर्मेशन की यही ब्यूटी है, ये थोड़ा दिमाग लगाने का मौका मिलता है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ही फाइल को लोड करते हो इसके अंदर, सबसे पहला चेक, सिस्टम ने जो डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है उसको चेक करो। डेटा टाइप चेंज कर दिया, नहीं चाहिए, चीजें खराब कर दी है इसने, हमें वापस बैक जाना पड़ेगा। हेडर को प्रमोट कर दिया, नहीं चाहिए, हटाओ उसको। अब सही है, अब करेंगे मेन चीज। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा हटके ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि थोड़ा अजीब है। ठीक है, अब बताइए कैसे कर सकते हैं, सोचिए। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम अनपिवट करके देख लेते हैं, है ना? मतलब पता चले अनपिवट से हो क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला कॉलम जैसा है वैसे रख लेते हैं, बाकी जो कॉलम है उसमें अनपिवट करते हैं। तो, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं अनपिवट अदर कॉलम्स कर देते हैं। तो कुछ इस हिसाब से कहानी खराब हो जाती है। तो जो चीज साथ साथ चलनी चाहिए थी वो चीज अलग अलग हो गई है। जैसे ये बिल्कुल अलग हो गया, देखो। मतलब कहने का मेरा मतलब है, ये और सेल दो अलग अलग कॉलम में आनी चाहिए थी। ये और ये दोनों एक ही कॉलम में आ रही है, जो कि प्रॉब्लम है। ये नहीं कर सकते, अनपिवट तो नहीं हो सकता। चलिए कोई और तरीका सोचते हैं। क्यों ना मैं इस पूरे डेटा को ट्रांसपोज कर दूं, रॉ को हेडर कर दूं, हेडर को रॉ कर दूं, वो कैसा रहेगा? हम्म, उसमें सोच सकते हैं, क्या बोलते करके हो? देख सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में गए और मैं ट्रांसपोज कर दिया। हाँ जी, अब कुछ सोच पा रहे हो? आप सोच पा रहे हैं। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। सेल डाउन। अच्छा, फिल डाउन कर देंगे, बहुत बढ़िया। सही अप्रोच जा रहे हैं, सही अप्रोच है ये तो। ओके, आगे। नल नहीं नल पहले वो कलम को मैनुअली हार्ड कोड करे। हाँ, मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें आई थिंक, मुझे ऐसा इसकी लगता है। जगह बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ जी। हाँ, 1 मिनट, हमारा आउटकम क्या चाहिए वो दिखाना ज़रा सा। हाँ, सेल्स इस पर्सन, तरह। हाँ, कैटेगरी, सेल्स और कैटेगरी फर्नीचर, तो आ गई, बस पीरियड और सेल्स पीरियड की और है। सेल्स। अगर हम हम्म, लोग हम्म। अगर पिवट हम यूज लोग कर देते हो। आप लोग बहुत नजदीक हो, आपको कुछ चीजें तो आ गई हैं, देखो। पहला कैटेगरी आ गई सोच। है, राइट। पीरियड भी आ गया है, राइट। हुँ, पीरियड और सेल्स रह गया है, मतलब सॉरी, सेल्समैन, कैटेगरी, ये दोनों आ चुका है। धीरे सेल्स भैया। पर्सन और सेल रह गई है, सॉरी, सेल्स पर्सन और सेल्स रह गया है।
सॉरी ना शो सेल्स शो पर्सन देगा। बोलू इसमें फिर हम अगर मतलब इन तीनों मतलब ये जो है इनको ट्रांसफॉर्म कर दे, अनपिवट कर दे तो ए बी सी, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, या अधूरा नहीं कर ट्राई सकते कीजिए, आप। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं नहीं कॉलम इनको राइट थर्ड कॉलम से पूरा एंड तक, मुझे वो थर्ड गड़बड़ कॉलम लग से रहा एंड तक, नहीं है, अप्रोच जितने गलत सेल्स है ये, गलत है ना, अप्रोच गलत बहुत। अप्रोच हाँ गलत वो क्यों तो है, क्योंकि ये आपके सेल्समैन है जो कम ज्यादा हो सकते हैं, तो ओके, आप इनको सेलेक्ट करके अप्रोच नहीं ले सकते। तो मैं देखो मैं उनको गाइड करता हूँ, हाँ 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 समझ गए उसको फिर। मतलब इसके बाद बस एक स्टेप लेना है, आपका काम हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सही राह पे हो आप लोग, पिवट कर बिल्कुल दूं? सही राह पे हो। नहीं पिवट से पहले एक स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। पिवट पिवट तो नहीं होगा, पिवट तो नहीं तो होगा। आप कॉलम हार्ड कोड कीजिए ना पहले, आप कॉलम को अरे नहीं, नाम कॉलम कॉलम करने हार्ड से, कोड हार्ड नहीं होंगे। हार्ड कोड करने से जितना सेल्स पर्सन उतना कॉलम हो जाएगा, मतलब नहीं नहीं ये तो हाँ वही तो 100 हाँ ये सेल्स नहीं पर्सन होगा। होगा तो 100 कॉलम करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच नहीं ले सकते, रीजन ये है क्योंकि सेल्समैन अभी तो 13 है, कल को और आ जाएंगे, तो हर बार नहीं चलेगा ये तरीका। तो हाँ सिर्फ ये रो 1 को उठा के, रो 1 को सिलेक्ट करो साइड से, नहीं ऐसे सिलेक्ट रो नहीं होगा, 1 को, अच्छा होगा, होता है क्या ऐसे, हो गया, राइट क्लिक, अच्छा राइट क्लिक तो नहीं चलेगा। क्या बोला, क्या चाह रहे हैं आप? रोवन को क्या ट्रांसफर, करे? ट्रांसफर हो नहीं नहीं जाएगा ऐसे सर। नहीं होता। ऐसे नहीं होता है। एक सिंगल रिकॉर्ड ऑफ, अरे रुको नहीं नहीं रुको ऐसे बहुत नहीं। नजदीक हो, मैं बताऊं देखो। अब इसको अगर इसको प्रमोट हेडर कर दोगे तो नुकसान क्या है मुझे ये बताओ। फिक्स हो जाएंगे हेडर। हाँ तो प्रॉब्लम है उसमें कुछ, हेडर उसने फिक्स हो जैसे जाएंगे पिछले ना टेबल में फिर। करा था फिर नोट को। हमारा अगर और आगे सेल्स पर्सन आएंगे तो फिर वो कैसे तो होंगे? तभी चलेगा, तो वो भी चल जाएगा ना, हार्ड कोड वो भी हो जाएगा। सॉरी हार्ड कोड नहीं होगा वो, प्रमोट हेडर करते हैं तो हार्ड कोड करना होता है। हार्ड तो कोड हो आपने जाता है कहना, ना प्रमोट हेडर में तो। नहीं ऐसा नहीं होता, दिखाता हूँ मैं, हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, ये देखो। प्रोमो हेडर करते हैं तो यहाँ पे कोई कॉलम का नाम छपता है कभी, कॉलम का नाम या कोई ऐसा रेफरेंस छपता है, कुछ भी ये ऑब्जेक्ट रखता है नहीं अपने अंदर। अच्छा क्या क्या होता है अब यहाँ पे भी देखो, कहीं पे भी नहीं है क्या प्रोमोट हेडर, अच्छा चलो यहाँ पे, चलिए कोई नहीं आगे बताते हैं देखिए। तो किस केस में आपको फिर होता है? हमने बोला, सॉरी हमने जो सीखा है हार्ड कोडिंग नहीं होनी चाहिए। हार्ड कोडिंग बोले तो कोई भी रिकॉर्ड का जो आइटम है उसको अपने अंदर ना रख ले वो। अच्छा जो पुराना में दिखा था, पुराने वाले से कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। तो जैसे सेल यहाँ पे पर्सन का है, आइटम तो ये है, ये सर ए बी सी डी ये। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए यहाँ पे मैं प्रोमो हेडर करता हूँ। यहाँ पे प्रोमो हेडर करने से प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे आया प्रोमो हेडर कर दिया, ये हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है हार्ड कोडिंग नहीं हुआ, पर दिक्कत यहाँ दिख रही है मुझे। ये जो वैल्यू है, ये पर्टिकुलर डेट, ये मेरी एक रिकॉर्ड है, इसको हार्ड करने का रिस्क है, क्योंकि ये फाइल के अंदर है, और फाइल में लोएस्ट डेट और हाईएस्ट डेट चेंज होती है, अप डाउन हो सकता है, तो ये रिस्क है वहां पे, क्योंकि अगर ये चला गया तो ये एरर मारेगा। अच्छा ठीक है, मतलब मैं ये समझ इवन ये प्रॉब्लम, डेट, इवन डेटा ये में ये डेट मिलेगा हमारा नहीं, फॉर एग्जांपल हाँ इस हमारा डेटा का हम दिक्कत ये सेल्स, हुई थी ना कि जब हम इसको हेडर प्रमोट हेडर कर रहे थे तो ये जो डेट थी वो भी हेडर बन जा रही थी। इस केस में इसलिए हम हेडर प्रमोट हेडर यूज नहीं कर पा रहे थे, और फिर ये डेट ढूंढता बाद में क्योंकि ये तो रिकॉर्ड है, फिर ये डेट ढूंढता उसको डेट मिलती नहीं है और इसलिए एरर आता बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। है ना सर? बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे रिस्क क्यों नहीं है वो बताता हूँ, देखो। क्योंकि यहाँ पे पहली बात, हाँ पहली बात, इसको प्रमोट हेडर कर देते हो अगर आप, जी कर दिया मैंने, कोई लॉस होगा नहीं आपका। हाँ चेंज टाइप फॉलो नहीं करना है उसे कभी भी, प्रमोट हेडर करने के बाद सिस्टम चेंज टाइप मारता है, वो फॉलो नहीं करना होता है, उसे हटा दो। अब यहाँ पे हार्ड कोडिंग तो नहीं है, पहली चीज वो फिक्स हो गया, ठीक है।
इसने रिकॉर्ड को ऊपर बना दिया। अब यहाँ पे तो सेल्स पर्सन आ रहा है, वो मैं मानता हूँ क्या आ रहा है, पर ये तो स्टैटिक नेम है ना, ये हमारे एक्सेल बदल में अगर सकते हैं, आप जाते कैटेगरी कर हैं सकते हैं। तो ये तो एक स्टैटिक नेम है ना, ये थोड़ा बदलेगा। कैटेगरी अभी भी कर देंगे। सेल्स पर्सन कह रहा है, कल को भी सेल्स पर्सन ही कहेगा ना वो तो। हम्म करेक्ट। दूसरा, ये यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि मुझे इसको यहाँ रखना ही नहीं है। इसको तो मैं अनपिवट करके वैसे ही रिकॉर्ड में ले आने वाला हूँ। हम्म राइट। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ड कोडिंग है नहीं, तो अभी अभी भले ही 13 है, कल को 100 आएंगे तब भी वो इस कॉलम में ही बट जाएगा जैसे अभी बटा हुआ है ना। कॉलम में कैसे आया, ट्रांसपोज करके ही तो आया, हमने तो नहीं डाला था ना इसको, ये खुद ही नहीं डाला इसने सिस्टम ने। तो कल को एक एक्स्ट्रा और आ गया तो वो भी आ जाएगा। अभी दिखा देता हूँ एक एग्जांपल आप लोग को। ठीक है, ये कर दिया हमने। और दूसरा, अब अनपिवट जो करना है उसमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप अनपिवट ऐसे करें कि आगे जाके कोई नया कॉलम भी अगर आए तो वो भी अनपिवट हो जाए। तो उसके लिए अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूं सारे के सारे, मैं करके दिखाता हूं। मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम कर दिया, तब देखिए कॉलम के नाम हार्ड कोड कर लिया इसने। तो इसका मतलब कल को एक कॉलम एक्स्ट्रा अगर आया, सेल्समैन एक एक्स्ट्रा अगर आया, तो वो अनपिवट नहीं होगा क्योंकि उसका नाम भी नहीं है इधर। सही। नाम होगा तभी तो करेगा, नाम नहीं होगा तो क्यों करेगा भाई। तो हमें ये तरीका नहीं आजमाना। उसकी जगह पे हम कहेंगे कि इन कॉलम को मत करो, उसकी जगह इस कॉलम को सेलेक्ट करो और इसके अलावा जितने भी कॉलम है उनको अनपिवट कर दो, अनपिवट अदर कॉलम कर दो। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तरीका, इससे क्या होगा, हार्ड कोड ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों नहीं होंगे, ये देखो। एग्जैक्टली, उससे हमारा तो परफेक्ट। कोई नुकसान नहीं हो। राइट, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो। अब हम इसको नाम दे देंगे सेल्स पर्सन। हाँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब ये तो नाम हार्ड कोड हो गया, अब यहाँ पे रीनेम तो कर सकते हैं इसको। हाँ, रीनेम कर सकते हैं, कैटेगरी लिख देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मतलब ये पूरा यूआई के थ्रू हुआ है, पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कोई। नहीं, आप चाहो तो इसको आगे जो एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा उसमें एक तरीका है जिससे आप थोड़ा बिना यूआई कुछ अलग तरीके से भी सब कर सकते हो। आपके पास फ्रीडम है, आप यूआई से करना चाहो यूआई से कर लो, अगर आपको ठीक है। एम कोड से करना है आप एम कोड से कर लो, पर आपकी सोच वहां तक जानी चाहिए, तभी तो हो पाएगा। राइट। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक कस्टम सिनेरियो दिया गया था, ये एक हमारे एक ट्रेनी ने दिया। चलिए, ये वाला मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो गया, ये सॉर्टेड है। तो हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। तो अब तक आप लोग कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। नहीं है सवाल तो चलिए, बहुत बढ़िया। पहला है डिस्क्रिप्शन कंकैटिनेशन। अच्छा, यहाँ पर देखने में तो आसान लग रहा है, पर ये थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हम्म, ओके। ओहो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको फिल्टर करूँ, मैंने एक आइटम पकड़ा फॉर एग्जाम्पल ये वाला, अब ये आइटम खरीदा गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। इस सिस्टम में जब भी हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो कुछ सेट नंबर ऑफ कैरेक्टर के बियॉन्ड वो लेता नहीं है। राइट। कुछ सेट नंबर ऑफ कैरेक्टर के बियॉन्ड वो लेता नहीं है, मतलब स्टोर नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने डिस्क्रिप्शन को स्प्लिट करना पड़ता है मल्टीपल लाइंस में। तो इसी वजह से लाइन आइटम बढ़ जाती है हमारी। ठीक है। ओके, मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करता हूँ। जब भी कोई आइटम सेल परचेज होता है, राइट, उस आइटम की जब भी डिस्क्रिप्शन एंटर की जाती है सिस्टम के अंदर,
तो सिस्टम में जिस पर्टिकुलर एरिया में एंट्री होती है वहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर की लिमिटेशन है। मतलब एक सेट नंबर ऑफ कैरेक्टर के बियॉन्ड आप और इनपुट नहीं कर सकते। तो अगर आपको और इनपुट करना है तो सिस्टम ने वहां पे मल्टीपल लाइंस बना रखी हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपकी लिमिटेशन क्रॉस होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अगले सेक्शंस को नेक्स्ट लाइन में ऐड करना होता है। तो आइटम तो है तो एक ही, बट क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे अलग अलग हो गया है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस, आपको इतनी सारी लाइन दिख रही है। तो हमें करना ये है कि अब यहाँ पे कितनी आइटम है, 8 आइटम बन गई है, सॉरी 8 लाइन नंबर्स बन चुके हैं। उसकी जगह पे जब आइटम एक होगा तो लाइन भी एक ही होनी चाहिए, मतलब एक ही सेल के अंदर डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। तो ऐसा जुगाड़ लगाना है कि जितने भी आइटम हो, हर आइटम का एक डिस्क्रिप्शन का ही रिकॉर्ड होना चाहिए, मल्टीपल नहीं। यहाँ तो लिमिटेशन के चक्कर में हमारे पास ये प्रॉब्लम है, बट रिपोर्टिंग में हमें इसको ठीक करना है। ठीक है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई? मतलब हाँ ओवरऑल जी। इसको एक रो में दिखाना है, राइट? एक रो में। हम्म। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बिलोंग है, आइटम तो एक ही है पर इसका हाँ डिस्क्रिप्शन हाँ, बट गया है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में पर वैसे ये से, हाँ आना, हाँ डिस्क्रिप्शन। हाँ। तो अगर नहीं समझ में आया है तो इसको कुछ इस तरह से दिखाना है, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये उठेगा ऐसे, कट हो जाएगा, मतलब इसको ठीक करके ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। पूरा टोटल पूरा एक ही सेल में रहेगा। हम्म। हाँ, डिस्क्रिप्शन एक ही सेल के अंदर आ जाना चाहिए। मैं आ मैन्युअली कर जाएगा रहा तो हूँ। ऑटोमेटिकली बाकी सब तो जरूरत ही नहीं, बाकी जो एक्स्ट्रा रो है। हाँ, हम्म, तो कुछ इस तरह से बन के आ जाना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये सारा गायब हो जाएगा और ये पूरा एक ही हो जाएगा। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है तो हम इसे हटा देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा, मतलब सारे अननेसेसरी चीजें वो हट जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, एक में कर दिया, सिमिलरली इसमें भी करना है, फिर इसमें भी करना है ऐसे। अच्छा, कोई सवाल है तो बताइए। नहीं। चलिए फिर मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हम्म हम्म। तो हम टेबल 1 ही ले लेते हैं, शीट भी ले सकते हैं, चॉइस है। अच्छा, ये होगी कहानी। अच्छा, अब इसको ठीक करने के लिए, ओके ओके, हाँ जी, इसको ठीक करने के लिए तो पहले हमें एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो इस काम में करने में मदद करे, राइट? क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, राइट? कंबाइन एक तरह करके से, था शायद, टेबल डॉट हाँ, कंबाइन। कंबाइन करके है, हम वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे जाके अच्छा, वही तरीका अपना पुराना वाला, हैश शेयर्ड, ओके, इनटू टेबल, यहाँ पे आ गए, फिर कंटेंट्स, फिर ओके। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब कंबाइन में क्या क्या चीजें हैं, किन 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 चीजों से कंबाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे सिनेरियो के हिसाब से फिट बैठता है। टेक्स्ट टू कंबाइन, ठीक है। हमारे सिचुएशन में हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट है नहीं, उसकी जगह पे हमारा जो टेक्स्ट है सो वो अलग अलग सेल के अंदर बैठा हुआ है। ये वाला टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट टू कंबाइन किस तरह से वर्क करता है, अगर ये इस तरह से यहाँ पे लिखा होता, एक कॉलम में लिखा होता राकेश, दूसरे कॉलम में लिखा नाग, तो इस तरह से हॉरिजेंटली कंबाइन कर सकता है ये, राइट? तब ये चल सकता है। पर हमें किसके साथ से करना है, वर्टिकली, वर्टिकली कंबाइन कराना है। कैसे कराना है, वर्टिकली। तो ये चीजें कुछ इस तरह से पड़ी होंगी, राकेश एंड नाग। अब हमें इनको कंबाइन कराना है। ठीक है, इस तरह से अप्रोच है हमारी, क्योंकि हमारा डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, करेक्ट? ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लिस्ट डॉट कंबाइन। अब लिस्ट बाय नेचर कैसा होता है,
कॉलम की शेप में होता है, जैसा हमारा यहाँ पे है, ये भी कॉलम की शेप में है, मतलब हमारा वर्टिकली कंबाइन करना है, तो लिस्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट डॉट कंबाइन में 1 2 3 और 2 3 जो भी है, इसको कंबाइन करके क्या बना, दो लिस्ट को जोड़ के एक लिस्ट बन गई। यहाँ पे भी वही है, दो लिस्ट है, अच्छा लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ओ भाई साहब कितने लिस्ट है, तो लिस्ट को जोड़ के हम कंबाइन कर सकते हैं। थोड़ा अजीब है, मेरी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आएगा भी। ओके, और टेबल डॉट कंबाइन वो देख लेते हैं, वो क्या कहता है। हम्म, इसमें टेबल डॉट कंबाइन में रिजल्ट कहाँ है भाई, यार इतना छोटा छोटा तो आता है, देखने में समझ ही नहीं आता। हम्म, आउटपुट में भी टेबल ही आएगी, टेबल तो नहीं चाहिए अपने को, तो ये तो नहीं चलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन एज टेबल, मतलब जो ये लास्ट में लिखा होता है ब्रैकेट में, ये बताता है कि आउटपुट किस तरह का आएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें टेबल नहीं चाहिए आउटपुट में, तो ये वाला फेल हो गया। रिकॉर्ड डॉट, रिकॉर्ड तो रो होती है, हमें कॉलम वाइज चाहिए। लिस्ट में हमने देखा, मुझे भी पल्ले नहीं पड़ रहा यार, कैसे चलेगा। लिस्ट लिस्ट कैसे करें। सर एक होता है ना टेक्स्ट ज्वाइन कैरेक्टर 10 से होता है। टेक्स्ट जॉइन करेक्टर, हाँ कैरेक्टर लगाते हैं जब जो मारते हैं इंटर मारते हैं हम, तो नीचे आता है तो कैरेक्टर 10 लगाते हैं ना जो। हाँ, वो तो एक्सेल में होता है शायद। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, तो इसके चलिए लिए ठीक है, यहाँ पे है। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, एक काम करते हैं, देखिए पहली चीज, ये अलग अलग बटा हुआ है, पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सा टेक्स्ट किस पर्टिकुलर आइटम से बिलोंग करता है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मैन्युअली देख पा रहे हैं कि ये आइटम नंबर के दो दो रिकॉर्ड है, जिसमें ये टेक्स्ट इनको बिलोंग करता है, ये हम मैन्युअली देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी मैन्युअली हम इस चीज को देख सकते हैं। सिस्टम को कैसे बताएं कि ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है, तो उसका एक तरीका है, हम यहाँ पे आएंगे, राइट। उसके बाद या बेटर रहेगा कि हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ ये और ये कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बाकी चीजें कंसिस्टेंट है। ये इसके दो रिकॉर्ड हैं, तो इसमें ये और ये सेम है, राइट। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये और ये अलग अलग है, बाकी चीजें वैसी की वैसी। तो राइट क्लिक करेंगे और क्या करते हैं, ग्रुप आए, आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और ले लेंगे ऑल रोज, ऑल कर देता हूँ मैं उसको, और ओके कर देते हैं। ओह सॉरी, क्या कर दिया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक चीज भूल रहा था, मैं जो मना कर रहा हूँ मैं उसको ऐड भी कर रहा हूँ। ठीक है, सारा सेलेक्ट कर लिया। इसमें मैं जैसे मैंने बताया, बाकी चीजें सेम है, उनको वैसे का वैसे रखना है, लाइन आइटम और डिस्क्रिप्शन को उसमें से हटा देना है, तभी हमारे हमारे पास अलग से कॉलम आ रहा था, वही गड़बड़ हो रही है। तो हमने लाइन आइटम को हटा देना है यहाँ से, ये रहा, और डिस्क्रिप्शन को हटा देना है, इधर आ गए, बाकी वैसे का वैसा यहाँ पे आ गए, ऑल डोज ले लिया, यहाँ पे कर दिया ऑल और इसे कर दिया ओके, ठीक है। जो तीन चाहिए तो तीन ही आ गए। अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके अपना एक सिंगल सेल के अंदर वैल्यू ले आएंगे, पर वही वाली दिक्कत, अब इतने सारे कॉलम आ रहे हैं हर एक टेबल के अंदर, तो इसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को। उसका तरीका पता होगा आपको, एक काम करते हैं, बाकी कॉलम्स की मुझे जरूरत नहीं है, मैं उनको हटा देता हूँ, वो अननेसेसरी स्पेस घेर रहे हैं, इसको हटा देते हैं।
यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ पे आए, एक कॉलम डाला, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स और ऑल उठाया इसके अंदर, कोमा डाला और डिस्क्रिप्शन लिखा और ओके कर दिया। हो गया, ये बाहर आ गया, नीचे आए, राइट। ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि मुझे इसको लिस्ट बनाना है, मुझे इसको लिस्ट बनाना है। ठीक है, लिस्ट कैसे बना सकते हैं, किसी को याद है कैसे लिस्ट बनाते हैं? इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे ब्रैकेट। दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। क्या स्क्वायर हाँ, ब्रैकेट में, क्या स्क्वायर ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन क्या लिख देना है? दीजिए, डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हम इसमें ओपन करते हैं इसे और यहाँ पे हाँ चले जी, जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आगे कॉपी करिए, यहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। ओके, अभी बन गई लिस्ट। ठीक है, अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे। अब यहाँ पे लिस्ट में एक फीचर होता है, एक्सपैंड टू न्यू रोज और एक्सट्रैक्ट वैल्यूज। ओके, अगर हम एक्सपैंड टू न्यू रोज करते हैं तो इस तरह से हो जाता है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे, एक्सट्रैक्ट वैल्यूज। अब मुझसे डिलीमीटर पूछ रहा है, मैं बोलूंगा डिलीमीटर, एक मिनट, ओके हाँ, डिलीमीटर में हम स्पेस दे देते हैं और ओके कर देते हैं, तो जो चाहिए था वो आ गया, राइट। अब हम लिस्ट डॉट कंबाइन नहीं यूज कर सकते थे? लिस्ट डॉट कंबाइन है, कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लिस्ट डॉट उसमें कंबाइन एक करके फिर एक्सट्रैक्ट कर देते। नहीं नहीं, उसमें फिर एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है बताओ, आपने लिस्ट डॉट कंबाइन लगाया है, ठीक है, पहली चीज लिस्ट डॉट कंबाइन को लिस्ट देनी पड़ती है, आप दो लिस्ट को कंबाइन कर सकते हो, वही है लिस्ट डॉट कंबाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, दोनों को कंबाइन किया, मतलब दो लिस्ट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इसका रिजल्ट भी लिस्ट ही आएगा, इसका रिजल्ट भी लिस्ट आएगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि लिस्ट हम उसे सप्लाई करें और रिजल्ट में टेक्स्ट दे हमें, राइट। हमें लिस्ट नहीं चाहिए थी, हमें टेक्स्ट ही चाहिए था, तो इसलिए ये चल नहीं रहा था। जैसे ये पे टेक्स्ट डॉट कंबाइन हो गया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये कर सकते थे हम यूज, हम इसको यूज कर सकते थे, ये चल जाता। क्यों? पहली चीज, इसको देना है टेक्स्ट, ठीक है, रिजल्ट भी टेक्स्ट आएगा, पर जो टेक्स्ट इसे हम देंगे वो टेक्स्ट सप्लाई करना चाहिए हमें लिस्ट के अंदर। जैसे टेक्स्ट डॉट कंबाइन, दो टेक्स्ट दिया हमने इसको और यहाँ लिस्ट डाल दिया, ये देख रहे हो, लिस्ट से इसको रैप किया हमने इसको, उसके बाद ये आया। अगर देखना है तो दिखाते हैं, रुकिए। अच्छा चलो यहाँ पे देखिए, इसने भी यही किया है, हमने ये डाला ना, देखिए टेक्स्ट डॉट कंबाइन ही लिखा है इसने भी, देख रहे हो, मैं अलग से क्या बताऊँ, इसने वही लगाया है। या मैन्युअली करके दिखाएं? चलिए ठीक है, करके दिखाते हैं। अच्छा, लिस्ट तक तो आपको समझ में आया ही था, इसके ऊपर ही लगा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट दे दिया, सेपरेटर में स्पेस दे देते हैं हम इसको, वो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और क्या कर देते हैं, हो गया ना। जी, क्या कोई सवाल है? आ गया, क्लियर हो गया। बाकी लोग को हुआ क्या क्लियर? हाँ जी साहू जी,
क्या कोई सवाल है? देखना पड़ेगा दोबारा मुझे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और राकेश जी कैसे चल रहा है? सॉर्टेड है। ओके, तो ये आप लोगों को भेज देते हैं। हम्म। अच्छा, मैट्रिक्स टू टेबल, अगली ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये पूरा डेटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, राइट। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, दिखने में तो सिंपल लग रहा होगा पर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहला कॉलम है पेज, मतलब कॉलम ए एंड कॉलम बी, ये पहला कॉलम है आपका, राइट। उसके बाद तीसरा कॉलम है प्रोडक्ट, चौथा कॉलम है यूनिट सोल्ड, और इन दोनों का ही रिपीटेशन है ये सारा, राइट। प्रॉब्लम, राइट। और उसके अंदर प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, और यूनिट सोल्ड के अंदर यूनिट्स के नंबर्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये सारा कैप्चर हो मतलब सही से। अब दिक्कत क्या है कि जो यूजर है जो इसकी डेटा एंटर कर रहा है वो कैसे एंटर कर रहा है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो दिमाग से कैसे सोच रहा है, कैसे इसको एंटर कर रहा है वो समझिए। उसके पास जब भी कोई नई एंट्री आती है वो यहाँ पे भी कर सकता है, उसके अलावा वो नई एंट्री भी बना सकता है। वो ऐसे करे, कॉपी करके यहाँ पे नया डाल देगा, और फिर प्रोडक्ट लिख जाएगा पी 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 पी, और यूनिट लिख देगा ऐसे, फिर यहाँ लग देगा, यहाँ पे डाल देगा, फिर यूनिट डाल देगा। वो हमेशा हमेशा इस तरह से डेटा कॉपी करता है और एंट्री कर देता है इस तरह से। ये दिक्कत है यहाँ पे, मतलब वो वर्टिकली भी, सॉरी हॉरिजॉन्टली डेटा बढ़ा रहा है, एट द सेम टाइम वो आपका इस तरह से डेटा भी बढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे भी बढ़ाएगा और ऐसे भी बढ़ाएगा, ऐसे भी बढ़ा रहा है। समझ रहे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? नहीं, बोरिंग तो नहीं रही, मेरे ख्याल से बोरिंग तो नहीं होनी चाहिए यार ये, इसमें नई नई चीजें पता चल रही है। ओके, अब इसमें एंड रिजल्ट में हमें क्या चाहिए वो बता देते हैं। पहले तो पेज नाम का एक कॉलम चाहिए। एक पेज नाम का कॉलम चाहिए, एक स्टेप नाम का कॉलम चाहिए, फिर प्रोडक्ट, और फिर यूनिट सोल्ड। ये कॉलम चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ 4 कॉलम है, ये चाहिए पूरे डेटा से। तो आप ऐसा गणित लगाना है, ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है जो डायनामिक हो, जो हर एक डेटा एंट्री को हैंडल कर सके, चाहे वो कॉलम वाइज डेटा एंट्री हो या रिकॉर्ड वाइज डेटा एंट्री हो। समझ पाए इसको? अच्छा, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। न्यू सोर्स, एक्सेल, मैट्रिक्स टू टेबल। अच्छा, शीट 1, और ओके। ओके, हाँ जी, ट्राई करना चाहेंगे क्या? ये अननेसेसरी स्टेप है, इसको हटा देते हैं। हम्म ये भी अननेसेसरी स्टेप है, हटा दिया। ठीक है, हाँ जी। पहले कुछ अननेसेसरी चीजें वो हटा लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, या हटा नहीं सकते वो देख लेते हैं पहले। रो नंबर 2 में क्या है? वो तो नल है पूरा। तो उसको हटा सकते हैं क्या? हाँ, वो हटाने में एक रिस्क हो सकता है कि वहां से अगर नल हटाया हमने तो ये दोनों चले जाएंगे, रिस्क। कॉलम 2 में ओके। भी वही रिस्क है, हाँ 3 में भी रिस्क हाँ, है, मतलब अच्छा, तो सब में से रिस्क है। सब में रिस्क है, हटा नहीं सकते, राइट। दूसरा, कॉलम 1 एंड 2 तो नेसेसरी है, वो वैसे के वैसे ही है। कॉलम 3 से लेकर 10 तक, राइट। कॉलम 3 से लेकर 10 तक में दिक्कत क्या है? फिल कर देंगे। इनको
इनको अनपिवट नहीं, 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 इनको अनपिवट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अनपिवट ऐसे होना चाहिए। इन दोनों का एक सॉरी इन दोनों का एक अनपिवट होगा, मतलब अनपिवट नहीं होना चाहिए कहने का मतलब, ये डेटा जो है ये ऐसा रहेगा, उल्टा ये और ये निकलेगा और इन दोनों के नीचे आ जाएगा इधर। हाँ, यूनियन होना चाहिए ये कहने का मतलब, अपेंड होना चाहिए, ना कि क्या बोल रहा था उससे पहले, अनपिवट। अनपिवट का स्कोप नहीं है इधर, ठीक है? खिचड़ी है नहीं, है कि नहीं खिचड़ी? है बहुत। अरे यार बड़ा खतरनाक है ये, हल्के में मत लेना इसको। कोई और कुछ एंगेजमेंट दिखाइए, दवाई खा लेते हैं। ये आपको अब आपको एक क्रेजी चीज सिखाएंगे इसमें। अच्छा, रिजल्ट कैसे दिखाना है वो एक बार दिखा दोगे दोबारा एक्सेल से? हम्म हम्म हम्म। पेज स्टेप प्रोडक्ट कंसोल, तो स्टेप वो जो नाम है, जो नाम उसके ऊपर नहीं देंगे? कुछ बंदे का नाम है वहाँ? नहीं, नाम नहीं है सर, यही है बस। नाम है? नहीं, ये नाम नहीं है, ये प्रोडक्ट है। ये नाम सॉरी। डेटा एंट्री ऐसी है, हम क्या करें? अच्छा अच्छा, मैंने बनाया ना। ठीक है। इसको प्रोडक्ट चलिए में ठीक है, सब करेंगे। आपको प्रोडक्ट क्रेजी चीज का दिखा रहा नाम। हूं, देखिए कैसा हो, देखिए इस चीज को समझिए। कैसा हो अगर मैं इतना सेक्शन निकाल लूं बाहर, बढ़िया रहेगा? ऐसे निकाला और पेस्ट मार दिया, उसके बाद क्या करेंगे, ए और बी को निकाला और ई और एफ को निकाल दिया बाहर, कैसा रहेगा? हाँ, हो तो सकता है। इस तरह से बाहर तीन निकालेंगे, टेबल जैसे मैं मतलब टोटल 3 टेबल को बाहर सेपरेट करोगे, इसको स्प्लिट में करो 3 टेबल। इस तरह से ऐसे बाहर निकाल दिया और फिर इसके नीचे वैसे पेस्ट मार दिया फिर से। अरे यार, क्या कर दिया, जैसा चाहता वैसे कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से फिर पेंड मार दिया, उसके बाद फिर कॉपी किया, मतलब इसको बंद कर दिया फिर से, फिर कॉपी किया, यहाँ पेस्ट मार दिया, फिर इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट मार दिया। इस तरह से एक एक करके कर रहा है, ये हुआ मैनुअल तरीका। ठीक है, इसको ऑटोमेट कैसे किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पर मैनुअल तो समझ में आया ना आप लोगों को? कितने लोग हैं, लगी लोग हैं आज, बहुत नहीं आ गया समझ में, अच्छा। करना क्या अब चाहते हैं। इसको ऑटोमेट करते हैं, देखिए। अब यहाँ पे ऑटोमेट करने के लिए पहले हमें पता ये लगाना है कि इनमें ग्रुप्स कितने हैं, प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड के कितने कितने पेयर बन रहे हैं। ये एक पेयर है, ये दो पेयर है, ये दो पेयर है, ये तीन पेयर है, चार है, पांच पेयर है ना? अच्छा, ये पेयर पता लगाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पेयर ही हेल्प करेगा। अब देखिए कैसे, हम यहाँ आए, पहले हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ बाकी कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, सॉरी, होम पे गए, कीप टॉप रो, टॉप वन रो, पहले रो को रखेंगे बस, बाकी चाहिए नहीं। उसके बाद सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ट्रांसपोज। एक मिनट दीजिए, मैं ला दूं।
अच्छा, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये ऐसे कर दिया, मतलब छोटा सा काम किया है, बड़ा काम नहीं किया है हम लोगों ने। प्रोडक्ट हो गया, यूनिट सोल्ड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यूनिट सोल्ड हो गया। आसान ही है, राइट? तो मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ बता दी, रुकिए रुकिए, मुझे ये नहीं करना था, इसको हटा देते पहले। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा रॉ डेटा है, हमें रिपीटेशन निकालनी है। मैं ये जो जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक का डेटा, राइट? इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है। पहले उस पैटर्न को समझते हैं कि जब भी मैं इस तरह से अपेंड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले के 2 कॉलम उठाता हूँ और बाद के 2 कॉलम को उठाता हूँ, ठीक है? एक सेट बन जाता है, ठीक है? ऐसा है? कौन एग्री करता है प्लीज हाँ ना बताइए, राइट? तो मैंने कौन-कौन से कॉलम उठाए? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे ही किया मैंने? हाँ ना बोलो यार, फिर समझ नहीं आ रहा। हाँ, हाँ। ये क्या? अच्छा, उसके बाद जब मैं दूसरा उठा रहा हूँ, दूसरा सेट, तो मैंने क्या किया? फिर 1, मैंने 2, कॉलम 1 और कॉलम 1 एंड 2 उठाया 5. और पेस्ट कर दिया। फिर कॉलम 5 एंड 6 उठाया। यही तो किया, करेक्ट? उसके बाद अब अगला सेट था, उसमें भी यही किया। कॉलम 1, 2 फिर रिपीट हुआ और क्या हुआ इस बार? 8 न सॉरी 7 और 8 उठाया इस बार फिर। कॉलम 7 8 उठाया, फिर अपेंड मार दिया। यही तो कर रहा हूँ मैं मैन्युअली। अब यही चीज़ सिस्टम से करवानी है। देखिए कैसे, अच्छा सॉरी, सिस्टम से कैसे कराते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे और सिस्टम को बोलेंगे कि सॉरी होम में गए, सबसे पहले क्या कर दो, डिमोट कर दो। डिमोट हेडर, या जो हेडर है उसको पोस्टर बना दो। ये बना दिया इसने। तो अब देखेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 ये लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप? ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब जो मैं मैन्युअली आपको 1 2 करके बता रहा था वो यहाँ पे छप गया और यही मुझे चाहिए भी, ठीक है? अब बाकी रिकॉर्ड्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम होम में जाएँगे, कीप रोज़ में जाके बोलेंगे पहला रिकॉर्ड दे दो जी, और ये दे भी देगा। समझदार है, राइट? दे दिया इसने मुझे। उसके बाद हम इन सभी को ट्रांसपोज़ कर देंगे। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज़ 1 2 3 1 2 3 4 कितना बढ़िया है, राइट? अच्छा ठीक है। अभी ये मैं क्यों करा रहा हूँ, इसको समझिए। आपको याद होगा हमारे पास एक फ़ंक्शन है, थोड़ा-सा नीचे करते हैं। हमारे पास एक फ़ंक्शन है टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, राइट? उसको हम टेबल पास करेंगे पहले। उसके बाद हमें उसको जो उस टेबल में से कॉलम चाहिए वो बताने होते हैं। अगर हम इसको बोलें कि हमें कॉलम 1 दे दे और कॉलम 2 दे दे, कॉलम 3, कॉलम 4 दे दे, तो ये एक टेबल रिटर्न करके देगा जिसमें 4 कॉलम होंगे। ऐसा है? हाँ जी, ऐसा है कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? मैनुअल अप्रोच तो समझ में आई आप लोगों को? हेलो? मैनुअल तो आई है, जैसे मैनुअल आई है। अच्छा, टेबल डॉट तो मैं कह रहा हूँ आप लोग को मैनुअल अप्रोच तो समझ में आई ना? मैनुअल अप्रोच कौन सा है जो आपने पहले 2 कलम लिए, उसके बाद 2 3 हाँ, 3 4 6 5 6 हाँ, ये सही? यस, वो अच्छा, मैनुअल अप्रोच थी। ऐड मैं करते वही जाए चीज़, इसको। हाँ, मैं वही चीज़ सिस्टम से करवा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पूरी टेबल है, ये मेरी पूरी टेबल है, ठीक है? इस पूरी टेबल में से जो-जो कॉलम मैं बताऊँगा वो सेलेक्ट करके दे दो मुझे। अगर मैं बोलूँगा ये पूरी टेबल में से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 दे दो, तो दे देगा ये? कर देगा? दे करेगा देगा, कि नहीं करेगा? दे देगा। करेगा। पर यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि हम इसको ये नाम नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं ये नाम यूज़ मत करो। जो तुमने खुद जनरेट किया है वो नाम दो। हमने डिमोट इसलिए तो किया कि सिस्टम अपनी तरफ से कॉलम नेम जनरेट करेगा। जिसको नाम देता है 1 कॉलम 1 2 3 4 5, यही तो नाम देता है। हम उसी को इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि वो ऐसे नाम है सिस्टम जनरेट करता है और स्टैटिक ही होते हैं वो इंक्रीमेंट ही होते रहेंगे, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं आता है, वो इंक्रीमेंट ही होते रहेंगे और हमें वैसे ही चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये हुआ टेबल 1 आपका जो रिटर्न आएगा। जब मैं दूसरा सेट मांगूंगा इससे, तो मैं कैसे मांगूंगा, जिसमें कॉलम 1 और 2 तो स्टैटिक रहेगा, बट जो बाकी के दो होंगे 5 और 6 हो जाएंगे। फिर तीसरा सेट मांगूंगा तो कॉलम 1 2 स्टैटिक रहेगा, फिर 7 और 8 हो जाएंगे। फिर चौथा सेट, आ रहा है समझ में? यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? मेरे को लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, नहीं यार, मैं करके दिखाऊं, बाद में पूछोगे। ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, आप थोड़ा करके दिखाइए इसको, है ना? अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आया कि हमें इस तरह से ही बना के रखना है। तो मैं अब इस तरह से बनाने में कुछ जो है चीजें हैं वो बताते हैं पहले। इधर उठाया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मारा, सॉरी ऊपर करना है ब्रैकेट। अच्छा, अब इस पैटर्न में आप देखोगे तो 1 और 2 हमेशा स्टैटिक रहता है, कॉलम 1 एंड 2 हमेशा स्टैटिक रहता है, हमेशा 3 4 5 6 इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पे ये डेटा है, कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट मार देता हूँ मैं इधर, मेरे पे ये डेटा है। ओ, ये 2 कैसे, ओह डबल पेस्ट हो गया क्या? अरे ठीक है, कॉपी कॉपी एंटायर टेबल, यहाँ गए पेस्ट मारा, ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया, अच्छा अच्छा इसका नाम आ गया, सॉरी। हाँ जी, तो ये मेरा डेटा है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे ये जो कॉलम है जो भी दिख रहे हैं वो मुझे इस तरह से दिखने लग जाए, इस तरह से। मैं कहता हूँ इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना कर दीजिए बस। फिलहाल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन भूल जाइए, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं। मेरे को इस तरह से एक बना के दे सकते हैं, जैसे ये सारे कॉलम है, यहाँ पे ऐसा क्या प्लस माइनस करूं कि इस तरह से डेटा आने लग जाए, है ना? करेक्ट। चलिए एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 इंडेक्सिंग तो कर ही सकते हैं, वो तो आता ही है, एक इंडेक्स कॉलम डाल देंगे। तो अभी संजना जी आपने पूछा था ना इंडेक्स कॉलम का यूज क्या है, वो अभी दिखेगा आपको यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने क्या किया, ये नंबर आया हमारे पास, मतलब डेटा आया, डेटा के आगे हमने एक इंडेक्स कॉलम डाल दिया, आ गया 1 2 3। अब देखिए कमाल। देखिए, अगर मैं बोलूं मुझे 3 और 4 चाहिए, तो मतलब 3 के साथ अगर मैं 4 रख दूं तो मतलब 3 में 1 ऐड कर देता हूँ, राइट? तो हम यहाँ पे गए, हमने कहा +1 कर दो इधर, हो गया। अब हम बोले कि कॉन्कैटिनेट करो कॉल 1, फिर कॉल ले लिया, कोटेशन दिया और इसके साथ कर दो, फिर ऐसे कर दो, हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब हमें 3 4 5 6, अब इसको अगर मैं ऐसे करवा दूं साथ में, ऐसे करवा दे, आया कि नहीं आया? हाँ जी बताइए। 3 4 चाहिए था, 3 4 यहाँ आ गया, 5 6 चाहिए था, 5 6 यहाँ आ रहा है, ये देखिए, सॉरी, आ रहा है, फिर 7 8 आ रहा है, फिर 9 10 आ रहा है, फिर 11 12 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम्म। और फिर बाकी बचे हुए 2 3 4 हाँ, 5 हाँ, इनको हटाना है, तो उसका एक तरीका क्या है, थोड़ा सा इवन को पैटर्न में, हटाएँगे? बिल्कुल
थोड़ा ध्यान से पैटर्न में देखोगे, हमने 3 से शुरू किया है, 3, 5, 7, 8 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2 हटा देंगे, इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी। तो टॉप 2 हटा कर कह के इनको उड़ा भगा देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद इन सभी में क्या लॉजिक लगाएंगे कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हटा दो। वो हट जाएंगे तो बचेंगे क्या, ये हाइलाइटेड वाले। ओके, सॉर्टेड। ठीक है, और इन्हीं सभी के साथ में हम ये और लगा देंगे जो हमने पहले लगाया था, कोटेशंस, कॉल 1 कोमा, कॉल 2 कोटेशन एम्परसेंड। इसमें नहीं लगाया था कोमा। ये देखिए, ये तो स्टैटिक है, ये तो चेंज नहीं, कॉल 1 एंड कॉल 2 तो स्टैटिक है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। आया ना पूरा का पूरा एक सेट जो चाहिए था हमको। बताइए, ये समझने में कोई दिक्कत आई तो बताइए। वो बाकी भूल जाइए जो अभी तक बताया, सिर्फ इसी पर्टिकुलर पीस के बारे में बताइए। ये तो हो गया क्लियर, ये तो समझ में आया। चलो ठीक है, अब मेन चीज बात है, अगर समझ में आया है। अब मैं पहले क्या करूंगा, ऐड कॉलम में जाऊंगा, बोलूंगा एक इंडेक्स कॉलम ऐड करो जो 1 से शुरू होता हो। कर दिया। फिर बोलूंगा कॉलम पहले 2 को हटा दो यहाँ से, मुझे वो नहीं चाहिए। रिमूव, सॉरी, रिमूव रॉस, रिमूव टॉप 2 रॉस, क्योंकि उनसे तो कुछ मतलब ही नहीं है, हमारा स्टार्ट ही 3 से हो रहा है। चलिए, उसके अलावा मुझे इसमें से जितने भी इवन नंबर है वो भी हटा देने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे जाएंगे और कहाँ गया, अरे अच्छा सॉरी, यहाँ पे आए, इंडेक्स पे आए, अपना इंफॉर्मेशन पे गए और यहाँ पे इज इवन पूछ लेंगे बस। और जहाँ पे ट्रू बोलेगा उसको यहाँ से चलता करेंगे। ठीक है, गायब, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब ये 2 बच गए हमारे पास। ऐड कॉलम पे गए, कस्टम कॉलम पे गए, इसको बोला भाई सीधे सीधा कुछ नहीं करना है, इंडेक्स लेना है और उसमें +1 कर देना है, इतना ही करना है और कोई दिक्कत नहीं। हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन्हें कॉन्कैटिनेट करना है हमें। हम फिर ऐड कॉलम पे जाते हैं। अब चाहो तो कम स्टेप में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब मुझे इसे कॉन्कैटिनेट करना है, तो मुझे कॉन्कैटिनेट करने के लिए मुझे इस तरह से ही नाम लिखने पड़ेंगे जैसे यहाँ लिखा है, जैसे कॉलम 3 कॉलम 5 इस तरह से ही होना चाहिए। तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा। कॉलम, ये तो टेक्स्ट हुआ। अब ये 3, 4, 5, 6 तो यहाँ लिखा हुआ, ये नंबर है। कॉन्कैटिनेट सीधे नहीं कर सकते, नंबर को टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट डॉट फ्रॉम लगाया, फिर हमने इंडेक्स दे दिया अपना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये बन गया, राइट। अब यहाँ पे आए वापस, ओके, फिर से कॉन्कैटिनेट करेंगे। हाँ जी, हम्म, 1 मिनट रुकिए। अच्छा चलिए, यहाँ पे आए, इस कॉलम पूरे को फिर से कॉपी कर, हाँ जी, इसको कॉपी कर लिया, इसके एंड में चले गए। इंडेक्स अब किया गया यहाँ पे कस्टम। यहाँ कस्टम डाल देते हैं। हम्म। ठीक है, अब कोई डिलिमिटर लगाना जरूरी है तो वो यहाँ लगा देते हैं, बात तो की पड़ जाएगी। आ गया, देखिए आ गया ना, जैसे चाहिए था वैसे ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट खेलते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 ये भी चाहिए था, तो क्यों ना वो ही डाल दे ऐसे, कॉलम 1 कोमा कॉलम 2, और इससे अपना काम बन जाएगा। अब देखिए, एक साथ आगे सारा का सारा। हाँ जी, एग्री या डिसएग्री, या नॉट नॉट एट ऑल एग्री। ये तो हो गया क्योंकि एक्सेल वाला लॉजिक था ठीक है, पूरा। अब ये क्यों कराया, हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो ये टेबल है ना, इधर वाली ये टेबल, इस टेबल के ऊपर हम सेलेक्ट टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम लगाएंगे, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम लगाएंगे और इसमें से हैंड पिक करवाएंगे कॉलम्स। हम बोलेंगे इस टेबल में जाओ,
ये चेंज टाइप हटा देते हैं, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आई थिंक चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे उसे, ठीक है? इसमें से हैंड पिक करेंगे, हम बोलेंगे जैसे मैं मैनुअली करके दिखा रहा था मैं, वैसे ही अप्रोच है यहाँ पे भी। अब आगे देखिए, ठीक है? क्योंकि हमें क्या था यहाँ पे, जब हमने टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम लगाया तो टेबल दिया हमने, फिर कॉलम के नाम बताए, कॉलम 1, कॉलम 2, देन 3 एंड 4, ये कॉलम निकाल के दे दो, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं पहले। जब भी हम बोलते हैं कि 1 मिनट, टेबल डॉट सेलेक्ट कहाँ गया भाई? हाँ, सेलेक्ट कॉलम्स, इधर देखिए। हमने बोला, अरे कहाँ ढूँढूँ उसको मैं? बड़ा खतरनाक है। अच्छा, ये ऊपर देख लें चलिए। फंक्शन के हिसाब से आपको इसको टेबल देनी होती है, फिर कॉलम देने होते हैं। एक कॉलम देना है तो आसान है, पर ज़्यादा कॉलम देने हो तो? मतलब मेरे को एक कॉलम नहीं, ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो कैसे दूँ मैं? तो उसका तरीका यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे इंक्लूड कॉलम कस्टमर आईडी एंड नेम, हम नीचे आते हैं, तो अब देखेंगे अगर ज़्यादा कॉलम होते हैं तो लिस्ट में सप्लाई करना होता है। लिस्ट में प्लस कोटेशन भी चाहिए, लिस्ट में प्लस कोटेशन भी चाहिए। ये कोटेशन में से है हमारे वाले में, अगर हम कोटेशन दे दें तो हमारी बात बन जाती है, राइट? अच्छा, और देखते हैं नीचे रिजल्ट, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक ही कॉलम देना पड़ा और नीचे आए, यहाँ पे 2 कॉलम हो गए, राइट? अच्छा, हम्म, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये तो हुआ टेक्स्ट ना, ये लिस्ट होना है, इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि अभी क्या है, ये पूरा का पूरा कैसे आ रहा है? ये आ रहा है एज टेक्स्ट, एक सेल के अंदर ही है पूरा का पूरा, देखिए, है ना? ये मेरे को चाहिए लिस्ट की लिस्ट में, तो हमें कुछ ऐसा पता लगाना पड़ेगा जो टेक्स्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दे, टेक्स्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्प्लिट का, क्योंकि पहले हमें स्प्लिट करना है फिर लिस्ट बनाना है। तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट में जाएंगे, तो ये बोलता है कि आप उसको एक टेक्स्ट पास करो इस तरह से, डिलिमीटर बताओ इस तरह से, और उस तरह, और ये क्या करेगा, आपको एक लिस्ट बना के दे देगा इस तरह से, देखिए बना के दे रहा है, आसान है। यहाँ पे आए, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, इधर आए, हमने लिखा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, लिखा, कस्टम 1 पे गए, कोमा लगाया, सेपरेटर पे गए, कोटेशंस कोमा स्पेस और ब्रैकेट क्लोज, और ओके कर दिया, लिस्ट बन गई। नीचे ये हमारा तो घर है इसका नीचे, ये नीचे, हाँ इसका बड़ा वाला में नीचे खा चल, हाँ नीचे, देखिए लिस्ट 1 बन गई, लिस्ट लिस्ट 3 1 2 7 है, लिस्ट, अभी लिस्ट 4 है, 1 2 9 है, सॉरी 9 10। हाँ जी, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक कस्टम कॉलम डालेंगे। अब हमारा मेन फंक्शन टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, लगा दिया, ब्रैकेट ओपन किया, किसी गलत घर में आके ओके। नाउ अब हमें टेबल देना है, टेबल कहाँ छुपा हुआ है, इस वाले स्टेप में, चेंज टाइप में, तो हैश लगाया, कोटेशन लगाया, चेंज्ड टाइप लगाया, ये टेबल बन गई हमारी, कोमा लगाया, हैश चेंज चेंज, अच्छा ठीक है। उसके बाद अब मुझसे पूछा कॉलम बताइए, तो कॉलम मैं इस वाले टेबल से पास कर दूंगा, जो लिस्ट ऑफ कॉलम से, ब्रैकेट क्लोज किया और ओके कर दिया, टेबल बन गई। ये चेंज आगे टाइप वाला नहीं समझ में आया मुझे, कहाँ से चेंज टाइप लगाया? ये रहना स्टेप का नाम है ये। अच्छा, उसके बाद आपने वो स्टार्ट कर दिया था ना, ठीक है, ठीक है। तो अब तक आप लोगों को जो सिखाया है वो सारा चीज रिकॉल हो रही है, हुँ, स्टेप में टेबल छुपी होती है, स्टेप को रिकॉल करोगे तो टेबल आ जाएगी, हुँ, स्टेप का जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। ये देखिए, अब क्योंकि ये जो डेटा हमने ट्रांसपोज कर लिया था, तो ये हुँ, कैसा था, अपेंडेड ही तो है ये, अपेंडेड ही हुँ, है पहले से। तो अगर मैं इसे खोलूंगा अभी तो एक के नीचे एक अपेंड ही तो हो जाएगा, ये देखिए, देख रहे हो? हुँ।
जैसा चाहिए था वही आ गया, देख लो। मैं बदल रहा हूँ, देखो डेटा बदल रहा हूँ, नीचे टेबल बदल रही है। अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूंगा तो अपेंड हो जाएगा ये, जो कि हमें इवेंचुअली चाहिए था। पर इसमें भी एक छोटी प्रॉब्लम है, एक छोटी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो बताते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है देखिए, उसके लिए पहले मुझे एक सैंपल उठाना पड़ेगा, वो शायद दिख ना रहा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, एडवांस लॉजिक है भाई, आसान होता तो फिर एडवांस क्यों बोलता मैं इसको। अच्छा अच्छा, अब इधर देखिएगा, ये देखिए दो मैंने सैंपल उठाए हैं, दो टेबल्स के, ठीक है जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि प्रमोट कर दो हेडर को, अगर मैं बोलूँ हेडर को प्रमोट कर दो तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ अलग पे अलग कॉलम है का ना। नाम, अलग अलग कॉलम के नाम है देखिए, या 3 है तो या 5 है, या 4 है तो या 6 है, तो अलग अलग कॉलम बन जाएंगे, जो कि पहले वाली सिचुएशन ही हो जाएगी, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को कुछ ऐसा कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिससे ये चीज हैंडल कर ले, है ना। जैसा कि आप एक एक ये बोल सकते हैं सिस्टम को कि भाई एक काम करो कि मेरा जो सेकंड रिकॉर्ड है उसको हेडर बना दो, जो मेरा सेकंड रिकॉर्ड है उसको हेडर बना दो, वो ज्यादा सही है, राइट। क्योंकि कॉलम 1 एंड 2 तो सभी में कांस्टेंट है, बस कॉलम 3 और जो 4 है वो हमेशा बदल रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहला रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, जो मेरा जो प्रोडक्ट है, ये सेकंड रिकॉर्ड है, उसको प्रोमोटर करना पड़ेगा। ये तरीका बट हुआ पहला। बट अगर हम लोग इसको हाँ, अपेंड करने के बाद इसको इसका जो हार्ड कोड कर दें और इसमें से कॉलम 1 और नल वाले कॉलम हटा दें, तो भी तो चल जाएगा ये। नहीं, नहीं चलेगा। अपेंड के 3 रूल, महत्वपूर्ण रूल में से एक अच्छा रूल ब्रेक हो रहा है इधर, अच्छा अच्छा, कि समझी सारे नाम सेम होने चाहिए, सेम होने जबकि चाहिए। नहीं है, और जबकि नहीं है इधर, तो अपेंड फेल हो जाएगा इधर। हम्म। ठीक है, अच्छा। तो एक तरीका मैंने आपको बताया भी, एक तरीका और है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना मैं पहले 3 रिकॉर्ड डिलीट मार दूं, क्योंकि टॉप 3 रिकॉर्ड से हटा दूं, वो भी सही है। और इस या फिर एक काम कर सकते हैं कि हम जो हमारा हेडर है उसको डिमोट कर देते हैं। अगर हम डिमोट कर देंगे तो सिस्टम को कोई नाम तो देना पड़ेगा, है ना। हम्म। तो सिस्टम अपने डिफॉल्ट नंबरिंग पे आ जाएगा। तो पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, राइट। कॉलम 1 2 3 मतलब यही नंबरिंग वापस दे देगा वो, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऊपर के 4 रिकॉर्ड को कहेंगे डिलीट, मतलब रिमूव कर दो, ठीक है। हम्म। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ये करके दिखाते हैं आप लोग। अब बाकी कॉलम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, राइट क्लिक रिमूव अदर कॉलम कर देते हैं। ऐड कॉलम पे आए। अच्छा, पहले प्रीव्यू पे ध्यान देना जरूरी है। ऐसे किया, हम बोलेंगे टेबल डॉट रिमोट हेडर्स, ये कहा। अभी टेबल मांग रहा है, टेबल पास कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, ओके कर दिया, ये टेबल बन गई। हेडर रिमोट हो गया। अब देख सकते हैं 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, सभी में 1 2 3 4 आ रहा है, क्योंकि उसके पास डिफॉल्ट बचता ही है, तो वो भी मजबूर है, क्या करें। अब क्योंकि बचता ही है, तो अब हमने क्या देखा कि जो पहले 4 रिकॉर्ड है वो बेकार है हमारे लिए, हमें यूज ही नहीं चाहिए इसका। तो हम उसको क्या करेंगे, चलता कर देंगे, कहेंगे निकलो भाई। तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया था रिमूव टॉप रोज, उसका स्टेप देख लीजिए। टेबल डॉट स्किप, ये वाला स्टेप लगा दो उसके ऊपर, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, काम हो जाएगा। तो ये तो हम अपेंड करने के बाद भी कर सकते हैं ना, मतलब ये नहीं कर सकते उसके बाद हम फिल्टर हाँ कर हाँ दें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम चाहें तो अपेंड करके बाद हटा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर आप देखना चाहते तो वो कर देता हूँ मैं। क्योंकि अब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हट गई, ये हम ऐसे कर दिया, इसको अपेंड कर देते हैं, ये अपेंड हो गया, 4 कॉलम में अपेंड हुआ है। अब जो हमें पहले
जो फालतू के कॉलम हटाने, सॉरी रिकॉर्ड हटाने, उस पे कॉलम 1 पे जाओ, नल हटा दो और कॉलम 1 हटा दो और बाकी वैसे ही का वैसा हो गया। कितना बढ़िया लग रहा है देख के। फिर इसको अब यहाँ पे नाम कर दे दो उसको, है ना? थोड़ा भर के स्टेप लगे हैं, पर बात है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ जी, बताएं जी, कोई सवाल है तो ये बताइए या नहीं समझ में ये है? ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप कहाँ से लाते हैं? अरे ये तो एडवांस में भी बिगिनर है। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है ये, नहीं, नहीं, मैं मैं ये मानता पूछ हूँ। रही हूँ ऐसी ये नेट पे मिलती है? नेट पे से लिए हैं या फिर आपका खुद का हाँ, एक्सपीरियंस? अरे अरे नहीं, नेट से उठाएंगे। अच्छा, मैं कहाँ से बनाऊंगा ये सब? अच्छा। ऐसे मेरे को मिली थी वैसे, मतलब मिलती है, पर वो उस टाइम पे ना वो बंदा, मैं कर तो देता हूँ पर बाद में मुझे याद नहीं आती। एक हुँ। एक थी बड़ी अजीब सी थी, तो वो कर तो ली मैंने, पर मैंने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं किया। अ, क्या किया मैंने, चलो छोड़ो। सिनेरियो बताओ, चलो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दो। मुझे ऐसा बोला गया, सिनेरियो कुछ इस तरह से दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन में। तो उन्होंने क्या किया, उनका ही वेब पोर्टल है, ठीक है? डायनामिक्स का एक वेब पोर्टल है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक नया पेज ऐड किया है, ठीक है जी? पुराना एक पेज था, उसमें से डेटा आता था, ठीक है? तो डेटा कुछ इस तरह से होता था, ऑप आईडी होती थी। ऑप आईडी बोले तो अपॉर्चुनिटी आईडी वन, या बस सॉरी, वन हो गई, इस तरह से हो गया, ठीक है जी? ये ऑप आईडी हो गई, सॉरी। तो वहां पर डेटा किस इस जो मेंटेन होता है उसमें थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत है। ऑप आईडी तो आ गई, साथ साथ उनके कुछ रेवेन्यू जनरेशन के अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं। तो वो उसका उसका जो डेटा मेंटेन होता है, जो बैकएंड से आता है, वो इस तरह से आता है, PU1, PU2, PU3, इस तरह से होता है वो। ये हो गया पेज 1। पेज 1 में इस तरह से है। फिर उसके बाद उन्होंने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है पेज 2, ठीक है? अब पेज 2 में वो इसको व्यू नहीं बोल रहे, वो उसको बोलते हैं छोटे से, कोई छोटा सा फालतू का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इसे व्यू की जगह बोलता हूँ, HU बोल देता हूँ, ठीक है? HU बोल देते हैं, ठीक है? अब वो उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है? अब वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि पेज 2 में जो हमने डाला है वो भी वो क्या कहते हैं, वो भी अप्रूव नहीं है, प्रोडक्शन में नहीं है, उसको वो हमें मॉनिटरिंग के लिए चाहिए, हमें अपने पास रिपोर्ट में चाहिए वो। तो आप कुछ ऐसा करो, एग्जिस्टिंग रिपोर्ट में, सर, हम्म, एग्जिस्टिंग रिपोर्ट में चेंजेस कुछ इस तरह से करो कि जब भी आपको इसका रिकॉर्ड दिखे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इसको सुप्रीमेसी देनी है ओवर दिस, ठीक है? ये हो गया पहला। ये तो हुई पहली कंडीशन, मतलब मान के चलिए इसमें भी रिकॉर्ड दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके रिकॉर्ड को एलिमिनेट कर देना है, दिखाना नहीं है, उसकी जगह पे इसका रिकॉर्ड दिखाना है, पेज 2 का, क्योंकि ये नया है। दूसरा, ये जो व्यू है, ये जो कॉलम वाइज दिख रहा है, ये रिकॉर्ड वाइज होना चाहिए, है ना? तो दिक्कत क्या है, यहाँ तो आ रहे हैं 8, नए वाले में 8 नहीं है, 3 है बस। इसको अपेंड भी नहीं कर सकते, सबसे बड़ी दिक्कत। क्यों करोगे अपेंड भाई? क्योंकि ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। अपेंड अपेंड कैसे करोगे, सोचो। अगर मान लीजिए आपने अपेंड कर दिया, तो हटाओगे कैसे? क्योंकि हमने क्या बोला पहली कंडीशन में, कि अगर मान लीजिए एक रिकॉर्ड इस पे भी एग्जिस्ट करता है और इस पे भी एग्जिस्ट करता है, सेम ही अपॉर्चुनिटी का, जैसे अपॉर्चुनिटी 1 है यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी 1 है, तो हमने बोला इसको सुप्रीमेसी देनी है। मतलब अपेंड करने से पहले हमें इस रिकॉर्ड को यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपेंड कर सकता हूँ। और मान के चलते हैं कि इसमें एग्जिस्ट करता है पर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तब मुझे इसको और इसको अपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, करेक्ट? तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसा एक चेक लगाना है जो अपेंड करने से पहले ये देखे
कि वो रिकॉर्ड इसमें तो नहीं है, अगर इसमें है तो उसको हटा दे, और नहीं है तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, ये मिला था रिसेंट में, ये हो गया वैसे। अच्छा तो चलिए, ये करेंगे कैसे? अच्छा नहीं मैंने दिया नहीं है, मैं तो ऐसे बोला है, ये होमवर्क नहीं है, ऐसे ही सब बताने के लिए किस नहीं, तरह का आया था। ये समझाने के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये होगा कैसे? क्या इसके लिए मर्ज ऑपरेशन यूज किया, उसके बाद ही लगाया था। 2 मर्ज ऑपरेशन में अलग-अलग शीट बना के? नहीं नहीं, इसमें हाँ, इसमें पहले क्या किया, शीट नहीं बनाई, 2 टेबल क्वेरी बना ली, एक इसकी, या एक ही में भी कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी एक क्वेरी बना ली, इसकी एक क्वेरी बना ली। ठीक है, हाँ। उसके बाद इसके और इसके बेसिस पे मर्ज लगाया, हुँ। इस टेबल के ऊपर, इस वाले के ऊपर। ठीक है, और लगाया क्या, राइट ही। नहीं 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 नहीं, वो एंटी जॉइन होता है ना, लेफ्ट एंटी, वो लगाया। अच्छा। मतलब इसमें लुकअप करे और लेफ्ट साइड के टेबल में सिर्फ उनको रखे जो राइट में एग्जिस्ट नहीं करते, हुँ। है ना? हो गया, फिर ये भी अलग हो गया एंटिटी, ये भी अलग हो गया। हुँ। उसके बाद इसको अनपिवट, इसको अनपिवट, और उसके बाद यूनियन, अपेंड हो गया, खत्म। ठीक है, इसको करके देखेंगे तब फिर है। तो मतलब ये चलिए, अच्छी है बट इसको अभी देखेंगे करके। तो ये अभी जिधर आ जाएगा ये भी आ जाएगा। अच्छा, तो क्या बाकी लोगों को सिनेरियो समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ, अच्छा, नहीं। कमल जी ड्रॉप कर गए, कमाल कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, ये वाला सिनेरियो कर लिया, एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट खत्म। चलिए, 5 भी बज गए हैं, खोपड़ी के ऊपर से निकल रहा होगा, बेटर कि हम कंक्लूड करें। जी बताएं, तो सवाल है या बंद कर दें आज की क्लास, ये कल वाली सुबह शीट कर? शेयर कर देना वाली, मतलब जो नहीं ना? ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी एमएम वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एम एम, एमएम भी थी ना ये वाली? अच्छा, एम टी है, मैट्रिक्स तो टेबल हुँ। के, ये लीजिए और ये भेज दिया। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन कंकैटिनेशन ये भी भेज देते हैं। ये भेज दिया शायद। अच्छा भेज दिया, हुँ। चलो ठीक है, फिर बहुत बढ़िया है। चलिए गाइस, करते हैं समाप्त क्लास को, मिलते हैं कल सुबह, बाय ओके, बाय। बाय। बाय बाय।